तोभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथे, तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषिताय, तोभ्यं नमः त्रिजगिता परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिह्ववो दधिशोषणाय। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवानी की जय। जय जी। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने ग्रुप आस्था ग्रुप पर और आपकी आपके अपने मंच जैन शिक्षा समृद्धि के मंच सीखो और सिखाओ कार्यक्रम में। तो जैसी हमारी परंपरा है, अपने सभी गुरुजन मार्गदर्शकों को प्रणाम करते हुए और अभिवादन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम इस मंच को अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय कुमार जैन जी, महामंत्री श्रीमान जवाहरलाल जैन जी, हमारे मार्गदर्शक कमल जी, उन सबका अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारे जितने भी मित्र हैं सभी के लिए शुभकामनाएं देते हुए। तो आज है प्रस्तुति का दिन, आज है आपका दिन। हाँ, एक दिन होता है अकेला मेरा और एक दिन होता है आप सबका। देखो तो देखते हैं कौन भारी पड़ता है, गुरुजी या शिष्य। आज है दिखाने का दिन। जी रिजुता जी, स्वागत है आपका। चलिए हैंड रेज कीजिए और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम सीखो और सिखाओ में प्रशंसा की कला प्रस्तुतिकरण। कौन प्रस्तुत करने वाला है सबसे पहले? जी चलिए नेहा जी, चलिए नेहा जी आपसे शुरू करते हैं। स्वागत है नेहा जी। जय जिनेन्द्र सर। प्रशंसा, अगर हमारे लिए प्रशंसा मिलेगी ना तो हम उससे मोटिवेट होते हैं और हम आगे करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और हमें भी एक अंदर से खुशी होती है। लेकिन ये कहने वाली बात नहीं है सर, ये सच में होता है। जब भी आप कमेंट्स करते हैं तो जैसे हम लोगों के वेबिनार होते हैं, ये वाला डिबेट एंकरिंग वाला और सिंगिंग वाला, तो जैसे आपने हम लोगों को आदत डाल दी है कि आप अपने सब बताते हो कि आपने ये ऐसे किया है ऐसे किया है, तो शुरू में हम लोगों को भी लगता था उस टाइम कि सर भी हम लोगों को कमेंट्स करे। हाँ, अब करने लगे हैं सर कमेंट्स कि हाँ आपने ये अच्छी प्रस्तुति दी है। तो एक पता नहीं एक आदत सी बन गई है प्रशंसा, मतलब कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो सामने वाला हमें कुछ सराहना दे और हमारी सराहना करे। तो और हमें भी आदत हो चुकी है कि हाँ हम सामने वाला भी कोई भी अच्छा करता है तो हम भी उसके लिए प्रशंसा करते हैं। और ये पहले से बहुत टाइम से करते हुए, जैसे कि अशोक सर ने हम लोगों को सिखा दिया था ये वाली बात प्रशंसा करने की, तभी से हम लोगों ने अपने जीवन में इसके लिए उतारा है और इसकी शुरुआत कर चुके थे। और इसके लिए क्या हुआ था, प्रशंसा के लिए एक प्रोत्साहन, एक उसमें सेलिब्रेशन के रूप में बदल देना है। तो इसके लिए थोड़ा सा भूल गए थे, तो अब इसको भी ध्यान रखेंगे कि इसको हम आगे अपने सेलिब्रेट करें। थोड़ी सी कुछ भी अच्छा कार्य, कुछ प्रोग्राम किया तो सर ने भी बोला था कि आप इसके लिए सेलिब्रेट करना और सीखिए, तो हम इसको भी ध्यान रखेंगे सर। धन्यवाद जी। और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सर, ये है बाकी। हाँ, और अभी जो वीडियो देखे थे उसके बारे में भी बताया था। तो ये हमारा दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए और हमें अपने परिवार को, जैसे उसमें बताया गया था सेकंड वीडियो में, तो हमें अपने बच्चों के लिए भी हमेशा कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं तो उसकी प्रशंसा जरूर करें। और स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं तो उनके लिए तो इतना सारा मौका मिलता है इस चीज का कि जो भी बच्चे अच्छे कार्य करें तो उसकी प्रशंसा तुरंत करें, ये रुके ना। उसमें ये चीज ना करे कि आज उसने अच्छा कार्य किया, आप 2 दिन जाके बाद बोले कि नहीं बेटा तुमने उस दिन वो अच्छा कार्य किया था। तो इसमें प्रशंसा में देर नहीं होनी चाहिए, उसके लिए तुरंत के तुरंत प्रोत्साहन दे। अगर और भी अच्छा कार्य किया है तो उसके लिए कोई गिफ्ट दे सकते हैं। कोई एक स्टार होता है, जैसे 5वीं स्कूल में हम लोगों ने सीखा था, तो जो भी अच्छे कार्य करते हैं, कुछ अच्छा किया तो उसको स्माइली देते हैं, कुछ स्टार दे देते हैं। इस टाइप से वो प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को, तो बच्चे भी खुश होते हैं। उनकी बुक रहती है ना, जो कॉपी रहती है उसके ऊपर उनके स्टार लगे हुए होते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा था। तो उसमें भी याद आता है कि हाँ ये प्रोत्साहन मिलता है बच्चों के लिए कि किस सब्जेक्ट में उनकी हर कॉपी में
जितनी भी कॉपियां रहती है हर सब्जेक्ट उसके ऊपर उसके एक पेज रहता है, उसके ऊपर उनके स्टिकर लगे हुए होते हैं। तो ये चीज सर बहुत अच्छी है, सीखने को मिली और अच्छा लगा सर। प्रभाव भी तो है उसका कुछ। बहुत बहुत ज्यादा वाला सर। मेरे हिंदी में जब मैं छोटा था 8th तक का याद है, हर पेज के ऊपर हिंदी की जो टीचर थी वो इतनी सुंदर राइटिंग में लिखते थे, वो एक भी कटिंग नहीं करते थे, और वो लिखती थी अति सुंदर, सुंदर लिख देती थी, तो अति सुंदर लिखती थी। उस दिन मेरे को लगता था क्यों नहीं मिला, फिर हम और मेहनत करके अति सुंदर लिखवाते थे अगले दिन। और आज तक यहाँ छपा हुआ है वो बुक और उस नोटबुक, और उसमें कैसा लिखता था। ये उसका प्रभाव है प्रशंसा का। जब वो लिखती थी, जो सिर्फ अच्छा लिख देती थी, कहते अच्छा क्या खराब किया, तो बोले नहीं और मेहनत करो। ठीक है, तो अच्छा, सुंदर, अति सुंदर, अति उत्तम, ऐसे लिखती थी वो। तो आज तक छपा हुआ है, उसका प्रभाव है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। अगला कौन? जी शोभा जी। सर पहले वीडियो से हमने सीखा, जब हम किसी को दिल से थैंक यू कहते हैं तो आपके और उसके बीच एक रिश्ता बन जाता है, वो मतलब आपसे उससे जुड़ाव हो जाता है, मित्रता की संभावना बढ़ने लगती है। दूसरी बात उसमें हमने ये सीखी कि जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा करते हैं उनके अंदर की जो निराशा, कुंठा और नकारात्मकता होती है वो स्वयं निकल जाती है। वो रहेगा ही नहीं वैसा किसी के लिए, तब तो प्रशंसा कर पाएगा वो। दूसरों की तारीफ करने से आपके अंदर संतुष्टि का भाव आता, आप स्वस्थ रहते और बदला लेने की भावना आपके अंदर नहीं रहती। और दूसरी वीडियो से हमने सीखा कि अपने आप को सबसे बेहतर दिखाना, मतलब दूसरे को धन्यवाद देना या दूसरे की छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें समझना। जैसे कभी बोलना कि आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, या भैया आपने बहुत अच्छा किया वहां छोड़ दिया, या दीदी ने आज मेरे लिए, मतलब सभी की जिसने हमारे साथ जो किया और हम उसी समय कह दें। जैसे नेहा कह रही थी, बिल्कुल सही है सर, जब आप रिमार्क देते तो हम लोग बहुत खुश होते, जब आप इमोजी देते तो हम सोचते अरे शायद थोड़ी देर में कुछ लिखेंगे। ये आदत पड़ गई है, नहीं होती तो पहले हम कह देते थे लेकिन अब कहते नहीं है, संतोष का भाव रखते। पर हाँ, बहुत लगता कुछ नहीं बोला, हमने तो इतनी कोशिश की थी। इसलिए जैसे उस दिन मैंने निबंध लिखा तो मुझे लगा वाह, मैंने सबसे जल्दी कोशिश की, सबसे अच्छी, ऐसा लगता रहा मन में। आपने अच्छा लिखा था, सभी ने अच्छा लिखा था, लेकिन मैं उसके साथ एक चीज और जोड़ना चाह रहा था कि पूरे के पूरे ग्रुप में अगर नियत कार्य नहीं हो रहा है तो सभी को पनिशमेंट मिलना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। और जिन्होंने अच्छा किया उन्हें भी पनिशमेंट मिला। अब उसका प्रभाव समझ रहे हो? और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बात करनी है हमें। तो क्या हुआ अगले दिन क्या हुआ, सभी ने लिखा है, आप जैसा सिखाएंगे हम लोग सीखेंगे। टीम वर्क सीखना था हमें, कि अगर किसी टीम का जो सबसे कमजोर व्यक्ति होता है उसकी वजह से टीम फेल हो सकती है, तो हमें हर कड़ी को जोड़कर चलना है। हमें उसकी कैपेबिलिटी, गुण या अवगुण जो है उसको ध्यान में कर सकते सर, उसे लेके चलना पड़ेगा, उससे ही हमारी मजबूती रहेगी। ये सिखाने के लिए मैंने उस दिन सबको लिखा था कि मैं किसी का चेक नहीं करूंगा। मैंने सबका पढ़ लिया था और बहुत अच्छा है, मैंने उसका एक बना रखा है प्रेजेंटेशन, समय आने पर मैं दिखाऊंगा आपको, सुंदर सा बनाया है, जैसे मैं बनाता हूँ, अपनी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन उस दिन सही में हमने खूब मन से लिखा, खाना वाना छोड़ के हम सुबह से ही जुट गए कि कहीं काम ना लग जाए। सबसे पहले लिखा और अच्छा भी लिखा था, सुंदर भी लिखा। हमें ये लगा कि 200 शब्द लिखेंगे क्योंकि कोई काम लग जाएगा तो हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमने बहुत जल्दी कोशिश की, हमें अच्छा लगा था। चलिए, और आपसे प्रेरणा लेके बहुत सारे लोगों ने लिखा। हाँ, फिर वो भी एक देखने वाली चीज थी। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बधाई के पास। अब आप बात कर रहे थे कि हम लोग, मैं कई बार सिर्फ इमोजी देता हूँ, कुछ नहीं कमेंट करता। आप उसका ट्रेंड देखिएगा, सब लोग, इतने महीने हो गए, अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कब मैं लिख रहा होता हूँ और कभी मैं सिर्फ थम्स अप कर रहा होता हूँ या स्माइल करके छोड़ देता हूँ। आप सब लोग शिक्षक हैं तो आप समझ सकते हैं कि गुरुजी क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं ना। जब आप सब एक ही परिपाटी में चलना शुरू कर देते हो ना, तो उसके बाद मैं सिर्फ यही करता रहता हूँ, ओके बहुत बढ़िया, गुड, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। लेकिन जब कोई अपनी भावना लिख रहा होता है ना, तो आप देखना उसके ऊपर कमेंट आ रहा होगा। हाँ सर, तो ठीक हो है सकता है 17 लोगों में से 2 को कमेंट आया, बाकी को थम्स अप, स्माइल आया। हाँ, आए थे ना ऐसे, है ना। ये थोड़ा ट्रेंड आप देखिए क्यों ऐसा हुआ।
तो ठीक। मैं चाहता हूँ अपनी भावनाएं लिखिए, अच्छा कम लिखिए, लेकिन हमने क्या सीखा, हमने क्या अनुभव किया, हमारे नहीं सर, अंदर क्या हिला, हमारे अंदर क्या बदलाव आया, वो बताना जरूरी है। मैं वो नहीं चाहता कि आप वो लिखें कि ठीक है कहानी लिख दिया या पूरी पूरी स्टोरी लिख दी, उससे मेरे को क्या फायदा होगा, उससे आपको क्या फायदा होगा। हमें सीखना है, हमें हमें सीखना है उसका उसका जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं या नियत कार्य कर रहे हैं, वो करने से हमें हमारे अंदर क्या बदलाव आया, या हमारे दिमाग में, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे सोचने की प्रक्रिया में क्या बदलाव आया। वो जब आप लिखेंगे ना, और जब वो मैं समझूंगा, तभी मैं कुछ कमेंट करूंगा ना। सर निबंध तो हमारा मौलिक था, हमने बिना देखे अपने नहीं, मन से लिखा था, वो एक बढ़िया था। शब्द कहीं से नहीं लिया था। मैं बधाई दे रहा हूं, मैं उस दिन का जो कारण था वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, उसको आप अलग कर दीजिए निबंध को। निबंध बहुत सुंदर और अच्छा लिखा गया था, और हाँ, बहुत सुंदर तरीके से सजा कर लिखा गया था। हाँ। उसके लिए मैं अलग से देने वाला हूँ, आप रुकिए थोड़ा सा। नहीं सर, ऐसा वो कुछ नहीं, एक्टिविटी पर बस लेकिन जो आपसे कहने का मन था। जी नहीं बहुत जैसे आप कह रहे हैं ना टीचर कह लेते थे, ऐसे ही हमारा मन था उस दिन से। हम एक बार कहेंगे सर हम उस दिन बहुत मन से किया था, बस और मैं कुछ नहीं उस सर। मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ। मेहनत के बाद अगर अप्रिशिएशन ना मिले तो कैसा लगता है, और अगर अप्रिशिएशन मिले तो कैसा लगता है, बस इस अंतर को समझने के बस लिए एक छोटी सी एक्टिविटी की गई। बिल्कुल सर। तो ध्यान रखिए, हम तो मैच्योर्ड हैं, लेकिन जो कोमल मन के बच्चे हैं वो मेहनत करके आता है। हो सकता है उसे ना आ रहा हो समझ में, लेकिन वो कुछ तो करके लाया है, हो सकता है हाँ गलत करके लाया है। तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल। कर्तव्य क्या है, समझना। जैसे तारे जमीन पर आपने देखी, वो मेहनत तो बहुत करता था, वो समझ में नहीं आ रहा तो बेचारा क्या करे। तो हमें एज ए टीचर, शिक्षक, हम्म, समझना होगा उस बच्चे के साथ हम्म, हो क्या रहा है ना। वो जो करके लाया उसके लिए शाबाशी दो, और उसे आगे कैसे लेके चलना है, हैंड होल्डिंग कैसे करनी है, हाथ पकड़ के कैसे लेके चलना है, वो हमारा कर्तव्य हाँ बिल्कुल है सर, ना। आप ठीक कह रहे हैं, और क्या। हम हमेशा ही चाहते हैं सब अच्छा करें, सारे बच्चे अच्छा करें, लेकिन अपनी अपनी काबिलियत से सब करते हैं। बिल्कुल। आप 11 लोग इंडियन टीम में खेलते हैं, सारे सचिन नहीं है, सारे धोनी नहीं है ना, सारे सहवाग नहीं है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी काबिलियत से टीम में काम करता है। कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कोई अच्छी फील्डिंग करता है, कोई रन बनाता है, कोई मिडिल ओवर्स में बैठकर टिक कर रन बनाता है, चाहे 30 ही बनाए, लेकिन वो 30 रन 50-60 से ज्यादा होते हैं। तो वो काबिलियत हमें समझनी होगी, है ना। तो सारी टीम एक जैसी नहीं हो सकती। क्रिएटर ने भी सारी चीज एक जैसी नहीं बनाई, कुछ सोच के बनाया होगा ना। बिल्कुल इसका सर। अपना काम है, इसका अपना है, इसका अपना, इसका अपना है। वो चाहता तो सब बराबर बना देता, लेकिन वो यूजफुल नहीं होती। लिखने बैठते तो हम लिख नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे काम है जो बारीक काम है, वो इन 2 उंगली से ही हो पाते हैं। लेकिन ये दोनों ही बराबर होती, सब बराबर होते तो क्या होता। कुछ नहीं। तो वो समझना जरूरी है कि नेचर ने जो भी चीजें हमें दी हैं वो किस वजह से दी है ना। ऐसे ही बच्चे के साथ जो उसकी प्रकृति, उसकी नेचर है, हाँ। वो क्यों है। हो सकता है कोई बहुत अच्छा राइटर है, हो सकता है कोई बहुत अच्छा सिंगर है, हो सकता है कोई बहुत अच्छा डांसर है। जरूरी नहीं है सबका मैथ्स अच्छा हो, जरूरी है थोड़ी है कि सबको मैथ्स का जीनियस बनाना है। बेसिक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट हमें उसकी काबिलियत समझना, ठीक है। तो इस वजह से कई बार आपको मेरा रवैया थोड़ा अलग लगता होगा, थोड़ा सा लगता होगा कि आज अ, अलग ही मुझे लगने लगता रूखे रूखा शायद सा उस दिन आप स्वभाव है। परेशान रहते, इसलिए कभी कभी ऐसा सोचती, एक मैं माँ की मैं क्यों नजर से। परेशान हूँ, मेरी तो नहीं जिंदगी नहीं, मस्त है, माँ मैं की क्यों नजर परेशान से हूँ। तभी लगता कि जब हम एक के लिए नहीं संभाल पाते, आपके पास हम इतने लोग हैं और अच्छे प्रॉपर नहीं चल पा रहे, तो आपको भी कहीं महसूस होता होगा सर, बस ये सोचती और मेरा कुछ उद्देश्य यही है कि सभी लोग तेजी से दौड़ के और आगे बढ़े, और मैं चाहता हूँ सभी अगले जो शिक्षक प्रशिक्षक बनने वाले अगले लेवल्स आ रहे हैं, सब उसे पार करें। मैं चाहता हूँ सभी, ऐसा ना हो कि इंटरव्यूज हो, सिलेक्शन हो, तो हाँ फिर कोई रह आपको जाए, लगे सब रह कि, सही है। तो फिर आप बोलोगे कि हाँ मौका तो मिला था, मेहनत तो की गई थी, लेकिन हमने ही बिल्कुल थोड़ा सा ढिलाई कर दी। तो वो बाद में क्यों रिग्रेट करें, आज ही ना मेहनत करें। सही समय कह रहे निकलने के बाद क्या फायदा होगा। तो इसलिए मैं प्रशंसा भी करता हूँ, और आप जो भी करता हूँ आपके सामने ही होता है, सबके सामने होता है जी। अगला कौन बोलने वाला है जी। इतना क्यों पीछे पड़े, फटाफट फटाफट हैंड रेज कीजिए ना। चलिए संस्कृति जी आप बोलिए इस बार, पिछली बार आप रह गए थे। और मैंने किया रिजुता ना, जी, उसके बाद रिजुता जी आपका नंबर है, तैयार कर देता हूँ, और मैंने कब से हैंड रेस किया ना।
आपका हैंड रेज नजर नहीं आया, अभी तक नजर नहीं आ रहा मुझे। कब से किए मैं सर? चलिए आप बोलिए संस्कृति जी, उसके बाद इसका रिश्ता। शांतला जी आप ही बोल रहे थे ना? हाँ मैं बोलूं? बोलिए। जय जिनेंद्र सभी को। सर आपने बताया कि प्रसन्नता के क्या फायदे हैं जो हमारी कला होती है। तो सर हम यदि किसी की प्रशंसा करते हैं और यदि हम एक फॉर एग्जाम्पल यदि हमने अपना कोई कार्य है 50% अच्छा किया है और हमें उसमें हमको प्रशंसा मिलती है, तो अब जब हम उस कार्य को फिर से करेंगे तो 50% की मेहनत के साथ नहीं करेंगे, अब उसको 100% मेहनत के साथ करेंगे। जब हम 50% करके प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं तो अब हम उसके लिए क्या तैयारी करेंगे कि हम उसको 100% करेंगे कि हम उसमें अपना 100% दे पाए, जिससे वो कार्य और ज्यादा सफल हो। क्योंकि हमने जो कार्य किया था 50% तो उसमें हमें प्रशंसा मिली, उससे क्या हुआ कि हमको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान हुई, जो हमें प्रशंसा हुई उससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आई उस कार्य को करने के प्रति, तो हम उसको फिर से और अच्छे से करेंगे। ये है प्रसन्नता के फायदे। तो जैसे कि कल हमने जो फर्स्ट वीडियो में देखी थी, धोनी के बारे में बताया गया था, प्रधानमंत्री जी के बारे में बताया गया था कि धोनी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, फिर उनका जो रिप्लाई आया था। तो जो धोनी था सर एक समय में वो महान क्रिकेटर, मतलब अभी भी है महान क्रिकेटर, लेकिन अब वो संन्यास ले चुके हैं। तो जब अपनी वो पहली पारी खेलने आए थे सर, तो वो 0 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो वो उस जगह पे हताश नहीं हुए थे, फिर से उन्होंने ट्राई किया, फिर भी वो 0 पे आउट हो गए। और जब उन्होंने थर्ड पारी खेली तो सर शतक बनाया, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। और जब से वो हीरो बने तो उन्होंने हमको 2000 उसमें क्या बोलते 2000 उसमें वर्ल्ड कप जिताया। तो क्या हुआ, उनको ये प्रसन्नता उनकी हर उनको जो उनके क्या थे फैंस थे उनके द्वारा उनको प्रशंसा मिली, जिसके कारण वो इनकरेज हुए और अपने पथ पर आगे बढ़ पाए। तो वो उनकी कहानी थी, वो थी साधारण से असाधारण बनने की। इसी प्रकार यदि हम किसी व्यक्ति के गुणों की, चरित्र की, त्याग की, बलिदान की प्रशंसा करते हैं तो वो उस चीज से इनकरेज होता है, मोटिवेट होता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वैसे ही जो सेकंड वीडियो थी उसमें था हमारे परिवार के, यदि हमारे परिवार के लोगों को हम इनकरेज करें कि आपने ऐसा कार्य किया है, या जो छोटे बच्चे हैं तो उन सबको इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो वो उस चीज को अच्छे से, बहुत अच्छे से करेंगे और उस चीज में सफल होंगे। तो जैसे कि हम नॉर्मल आपने एक और उदाहरण बताया था कि आपको जब रिमार्क मिलता था तो आप खुश होते थे, और यदि आपको उत्तम मिलता था तो आप अति उत्तम के लिए प्रयास करते थे। वैसे ही सर एक उदाहरण मैं भी दूंगी, जब मैं 9th-10th क्लास में थी तो हमारी सोशल स्टडी की नोट्स बनाती थी, तो हमारे सर जब चेक करते थे नोट्स तो हम लोग को गुड और वेरी गुड देते थे उस टाइम पे। तो यदि गुड मिलता था तो हम लोग वेरी गुड के लिए ट्राई करते थे कि हम जो हमने किया है उसके लिए हम पहले से बेहतर करेंगे। तो ये होते हैं प्रशंसा की कला के फायदे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कदम आगे रिपीट करो, जस्ट एक मिनट। दीपक जी जी कमल जी आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ बात करूं ये विषय पर। हाँ कमल जी, बिल्कुल आपका स्वागत। आपकी आवाज भी इको कर रही मेरी तरफ। जय जिनेंद्र सर। हाँ अभी इको कर रही है। हाँ जी हेलो हाँ अब ठीक है जी। हेलो डबल बार आवाज आ रही है सर। अंकित जी दो तो नहीं चल रही हैं आपके यहाँ?
आपके यहाँ डबल आवाज आ रही है सर, डबल आवाज आ रही है सर। सबकी डबल आ रही है इस टाइम, सबकी डबल आ रही है इस टाइम। मुझे भी सभी के दो आप सभी को सुनाई दे रहे हैं, आप सभी का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समकित जी एक बार मुझे आप होस्ट से हटा के देख लीजिए, टेक्निकल कोई ग्लिच है जूम का। भी ठीक हुआ है, अभी ठीक है ना? अभी तो एक बार आ रही है आवाज। जी कमल जी आपका स्वागत है जी। अभी तो सिंगल आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, जी कमल जी आपका स्वागत है। आप जी अभी ठीक हो। हेलो, दीपक जी। हाँ जी, जी कमल जी। हाँ अभी ठीक है। आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज सही आ रही है कमल जी? हाँ जी। हाँ तो मैंने इसलिए बीच में 2 मिनट का रिक्वेस्ट किया क्योंकि आज हमारे पैरेलल 2 वेबिनार चल रहे हैं। तो हो सकता है कि मुझे थोड़ी देर के बाद जो निष्ठा 1 का भी रिफ्रेशर प्रोग्राम है तो वो भी थोड़ी देर के लिए जुड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि प्रशंसा की कला के बारे में एक एनेक्डोट, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं सबके साथ शेयर करूं ताकि सबको ये जो विषय है या ये जो एक हैबिट है वो कितना महत्वपूर्ण है वो बात समझ में आए। मैं 2 मिनट लूंगा छोटी सी एक बात शेयर करनी है। जैसे हम और आप सब शिक्षक हैं वैसे ही एक ये महिला शिक्षिका की कहानी है। तो एक स्कूल टीचर थी, लेडी टीचर थी। उसको एक दिन अपना जो क्लासरूम है उसमें फ्री पीरियड था, प्रॉक्सी था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं कुछ बच्चों को एक्टिविटी करवाऊं। तो ऐसा सोचकर उन्होंने सभी बच्चों से एक एक्टिविटी करवाई। और मैं चाहूंगा कि अगर ये एक्टिविटी आप सभी को भी अच्छी लगे तो कल परसों कभी भी आपके क्लास में भी आप ये जरूर करवाएं और फिर उसका मजा खुद भी देखें। तो ये लेडी टीचर ने सभी बच्चों से कहा कि आप अपनी अपनी कॉपी में से, नोटबुक में से एक पेपर निकालिए। तो सब लोगों ने एक एक पेपर अपनी कॉपी में से निकाला। फिर टीचर ने कहा कि आप क्लास में जितने भी बच्चे हैं, रोल नंबर मान लीजिए 1 से 25 है, तो बोला आप 1 से 25 सीरियल नंबर, रोल नंबर लिख दीजिए और वो रोल नंबर के सामने जो व्यक्ति का नंबर है उसका नाम भी लिखे। तो सभी ने ये कार्य कर दिया और उन्होंने कहा कि आपका जो नंबर होगा वो खाली जगह छोड़ दीजिए। मान लीजिए मेरा नाम कमल डाबा वाला है, मेरा नंबर रोल नंबर 8 है, तो वो मुझे जगह खाली छोड़ देनी है, वो रो खाली छोड़ना है। तो बाकी के 24 लोगों के नाम आ गए। जैसे 1 नंबर है तो दीपक गर्ग है, 2 नंबर है तो शोभना जी है, 3 नंबर है नेहा जी है। फिर टीचर ने कहा कि अब ये जितने भी रोल नंबर हैं उनके सामने जो बच्चों के नाम हैं, आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में आपने जो कुछ भी अच्छा नोटिस किया हो आज तक वो आप लिखिए वहां पर। और ऐसी बात लिखिए जो आपने नोटिस की हो, वो कितनी भी छोटी या बड़ी कोई भी बात हो सकती है, लेकिन आपने नोटिस किया। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लिखा कि दीपक जी आपके हैंड राइटिंग बहुत अच्छे हैं, या दीपक जी आप ऑलवेज स्कूल के ड्रेस में परफेक्टली तैयार होकर आते हैं, या दीपक जी हमेशा ही स्कूल में राइट टाइम पे आते हैं, कभी लेट नहीं होते हैं, या दीपक जी का जो भाषा है वो बहुत ही शुद्ध भाषा बोलते हैं।
तो ऐसा सभी अपने अलावा जितने भी 24 बच्चे हैं उन सबका एक एक मिनिमम पॉइंट ऐसा लिखो। तो ये सभी बच्चों ने ये लिख दिया, उनको बहुत मजा आया। ये तो एक फ्री टाइम में एक्टिविटी चल रही है। उसके बाद टीचर ने कहा कि अभी ये सभी पेपर आप मुझे दे दीजिए, सबमिट कर दीजिए। तो अब टीचर जी के पास आ गए टोटल 25 पेपर आ गए पूरे क्लास के। फिर वो पेपर उन्होंने ले लिया, एक्टिविटी वहां खत्म हो गई। बच्चों को मजा आया कि चलो ये टाइम पास हो गया। जब ये लेडी टीचर घर पहुंची, रात को उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लगाकर ये सभी पेपर को कंपाइलेशन किया। कंपाइलेशन हिंदी शब्द मुझे पता नहीं है, संपादन करना, क्या करना, एकत्रित किया, सबको इकट्ठा किया। एकत्रित किया। वो कैसे किया कि उन्होंने और 25 पेपर लिए और एक के ऊपर लिखा रोल नंबर 1 दीपक गर्ग, एक पेपर। दूसरा पेपर लिया रोल नंबर 2 शोभना जैन, तीसरा लिया रोल नंबर 3 नेहा जैन। और जितने भी लोगों ने दीपक जी के बारे में जो भी कमेंट लिखे थे, वो 24 कमेंट दीपक जी के पेपर में कंपाइलेशन किया। तो ऐसे 25 तैयार हो गए। और उसके बाद दूसरे दिन जब उनका वो क्लास में पीरियड हुआ, तो उन्होंने ये पेपर सभी बच्चों को हैंड ओवर किया कि देखिए आपके बारे में आपके क्लासमेट्स क्या सोचते हैं। तो वहां पर ये सब लोग पढ़ने लगे और इतना उनके चेहरे पे खुशी, इतने खुशी से भर गए कि कोई मेरे बारे में क्या देख रहा। मतलब ऐसी चीजें जो मैंने अपने बारे में नोटिस नहीं की कभी। मुझे कभी पता ही नहीं था कि मेरा यूनिफॉर्म भी लोग देख रहे हैं। मुझे कभी ये पता नहीं था कि मेरी भाषा शुद्धि लोग देख रहे हैं। मैं तो नॉर्मल तरीके से ही बात करता हूं, लेकिन ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरी अच्छाई है, ये कभी मुझे पता ही नहीं था। ये तो लोग देख रहे हैं और मुझे बता रहे हैं। तो इतना मजा आया, बच्चों को इतना मजा आया कि उनको 24 अलग अलग अच्छाई के बारे में पता चला कि मेरे दोस्त मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं और ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब दीपक जी, आप अपना जो भी ब्रेकफास्ट स्नैक्स लाते हैं वो हम सबके साथ शेयर करते हैं। अब दीपक जी को खुद ये पता नहीं था कि ये बहुत अच्छी बात है, वो तो नेचुरली कर रहे थे, लेकिन उनको आज पता चला कि ओ ये बात लोग नोटिस कर रहे हैं। फिर जो भी हुआ, लेकिन ये एक्टिविटी समाप्त हो गया, ये दिन गुजर गया और ये घटना के मतलब 1 साल और बहुत साल बीत गए। ये क्लास निकल गया, उनकी पढ़ाई खत्म हो गई, बहुत साल बीत गए। फिर ये जो लेडी टीचर थी, वो जो कंट्री था और दूसरे कंट्री के बीच में वॉर सिचुएशन हुआ। बहुत सालों की बात है, अब आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। तो बहुत सालों के बाद जब वो वॉर खत्म हुआ, तो कोई ये जो सोल्जर शहीद होते हैं उनके लिए श्रद्धांजलि के कार्यक्रम होते हैं। ऐसे एक कार्यक्रम में ये लेडी टीचर भी पहुंची और वो ऑडियंस में बैठी हुई थी और ये जो सोल्जर शहीद हुए उनके बारे में लोग स्टेज से चीजें बता रहे थे। ऐसे में एक व्यक्ति के बारे में, जो स्टेज पे कोई व्यक्ति आया, उसने बताना शुरू किया कि ये जो सोल्जर बॉर्डर पे शहीद हुआ, उसके बाद जब उसका ड्रेस चेक किया गया, उसकी जेब में से, उसकी वर्दी की जेब में से ये पेपर निकला है। ये पेपर जब वो शहीद हुआ, वो मरते दम तक ये पेपर, मतलब उसकी जेब में नियर टू हिज हार्ट ये पेपर मिला है। वो पेपर बिल्कुल गंदा हो गया था, फट चुका था, पीला पड़ चुका था, सेलो टेप लगाया हुआ था। ऐसा पेपर पूरे ऑडियंस को उन्होंने दिखाया। जब ये पेपर दिखाया गया तो वो लेडी टीचर इस पेपर को पहचान गई। उन्होंने कहा कि अरे ये तो वही पेपर है जो मैंने इतने सालों पहले जो एक फ्री पीरियड में एक्टिविटी करवाया था, ये तो वो पेपर है। और तब
वो लीडी टीचर को एहसास हुआ कि मैंने जो एक छोटी सी गेम समझकर करवाया था, मुझे पता नहीं था कि वो किसी के लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन सकता है। फिर वो स्टेज पर गई और उन्होंने सबके सामने बताया कि ये पेपर तो मैंने ये एक्टिविटी में दिया था और मुझे पता नहीं था कि इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हो सकता है कि वो पेपर कोई अपनी जेब में मरते दम तक रखेगा और उसको संभाल कर रखेगा और उसमें ये सब बातें लिखी हुई है, तुम्हारे हैंड राइटिंग अच्छे हैं, तुम्हारे यूनिफॉर्म अच्छा है, तुम्हारा ड्राइंग अच्छा है, तुम सबसे नाश्ता शेयर करते हो। और ये चीजें लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बन गई कि वो लाइफ टाइम उसको जेब में रखकर घूम रहे। तो जब टीचर ने ये शेयरिंग किया तो ऑडियंस से एक और महिला खड़ी हो गई और उसने कहा कि टीचर जी, सिर्फ ये पर्सन नहीं है जो ये पेपर संभाले हुए हैं, मेरे घर में मेरे हस्बैंड ने यही पेपर फ्रेमिंग करवा के ड्राइंग रूम में सजाया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो गए और उन्होंने भी अपने ये पेपर की बात शेयर करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रशंसा का गिवर होता है, जो प्रशंसा करने वाला है, उसके लिए वो बिंदु बहुत ही ऑर्डिनरी बिंदु होता है। जैसे कि मैंने दीपक जी को बोल दिया, दीपक जी आपके हैंड राइटिंग बहुत अच्छे हैं, और मैं दूसरे पल उसको भूल जाता हूं, लेकिन दीपक जी के लिए वो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट बनता है। तो आपको प्रशंसा को देने वाले के नजरिए से नहीं, उसको पाने वाले के नजरिए से देखना पड़ेगा कि उसके लिए वो कितना महत्वपूर्ण बनता है। अब हम क्या करते हैं, हम बड़े हो गए तो वो जो बच्चे ने ड्राइंग किया है वो तो हमें तो ऑर्डिनरी लगेगा ना, क्योंकि हम तो ड्राइंग के क्लासेस भी कर चुके हैं, हमने परीक्षाएं पास की है। तो वो चौथी कक्षा के बच्चे का ड्राइंग हमें तो ऑर्डिनरी लगेगा, लेकिन फिर भी वो उसकी नजरिए से देखें तो वो एक मास्टरपीस बनाया है उसने, वो बच्चे ने तो एक मास्टरपीस बनाया है, वो उसके लिए ऑर्डिनरी नहीं है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। और उसकी जब प्रशंसा अच्छी तरीके से, सही अर्थ में, सही शब्दों में, बढ़ा चढ़ा कर नहीं, खुश करने के लिए नहीं, लेकिन सही तरीके से जब उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उस व्यक्ति के लिए वो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसा बन जाता है। और वो इस चीज को सजाकर अपने माइंड में, अपने घर में, अपने टेबल पे उसको सजा कर रखता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ऐसे पेपर, ऐसी मेमोरेबल चीजें हम हमारे बच्चों को हर साल एज अ गिफ्ट करें और वो उनके लिए लाइफ टाइम मेमोरेबल अचीवमेंट हो जाएगा। और ये हमारे लिए कितना ऑर्डिनरी है, इसमें 1 रुपए का भी खर्च नहीं है, उसमें कोई भी खर्चा हम नहीं कर रहे हैं, किसी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, जेब से कुछ देना नहीं है। बस ये है कि हमें अच्छी बातों को ढूंढने की नजर डेवलप करनी पड़ेगी कि जो सब लोगों में से अच्छाई ढूंढ ले, और उसके बाद उसको मेंशन करना है कि तुम्हारे अंदर ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये जो टॉपिक है उसके बारे में जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो वो मैंने किया है। थोड़ा सा आपका टाइम मैंने ले लिया, लेकिन मुझे लगा कि कहना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। और आपने पूरा जितना सोल है, जितनी इसकी आत्मा है इस कार्यक्रम की, वो आपने थोड़ी सी देर में पूरी एक जगह इकट्ठी करके बता दी। और ये हमेशा याद रखने वाली कहानी बन गई है, जो बिल्कुल बिल्कुल सभी को याद रहेगी हमेशा, और सब इसको समझ भी पाएंगे, इसका मतलब, इसका क्या अर्थ है वो भी समझ पाएंगे। और ऐसी बहुत सारी मेमोरीज मेरी भी हैं। जब हम लोग वर्कशॉप करते हैं तो हम ये एक्टिविटी जैसे कराते हैं ना, कि एक दूसरे के आपको क्या अच्छा लगा लिखिए, तो बहुत सारे सभी लोग ज्यादातर ना मुझे भी ऐसी स्लिप बना कर देते हैं। मैं भी दिखाऊंगा, अभी हमें समय बचेगा तो मैं निकाल के दिखाऊंगा, इतना सारा मेरे पास है इकट्ठा करके। मेरी वाइफ बोलती है कि आप इसको क्यों रखते हो, मैंने कहा ये मेरे लिए ना वो असेट है
जो आप नहीं समझ पाओगे। ये जो लाइनें मेरे लिए लिखी गई है ना, ये उन्होंने दिल से लिखी है, उन्होंने मतलब ऐसे ही नहीं लिखी। तो वो आपने मेरी मेमोरी आज ताजा करा दी कमल जी, धन्यवाद। और ये सच में बहुत काम की चीज है। और जब ये वर्कशॉप में करते हैं ना, और जब लोग पढ़ते हैं और अपने साथ वाला है जो उनके बारे में कह रहा है, उसे लगता है अच्छा मैं ऐसा हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे बताया मेरी क्वालिटी की मेरी स्माइल अच्छी है, या आपने बहुत अच्छे से टीम में काम किया, आप बहुत सपोर्टिव हो। ये बातें लोग, ये बहुत जनरल बातें लगती है, लेकिन जब बोलता है ना, कमल जी ने बताया, तो हमें लगता है हाँ सच में तो कोई काम की चीज है। तो फिर हम ना उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो ये जो मेरा, ये आज देख रहे हो, आज पद पे बैठा हूँ, ऐसे ही कुछ कुछ प्रशंसाओं से और बढ़ावा मिलने से मैंने भी अपने आप को थोड़ा पॉलिश किया और गुरुओं के माध्यम से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आया हूँ। तो ये प्रशंसा बहुत बहुत आवश्यक है। धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत। और आपने ये यादगार बना दिया है वर्कशॉप हमारे लिए, ये वेबिनार जी। तो आगे शुरू कर सकते हैं कमल जी हम? हाँ जी, प्लीज प्लीज। जी जी, धन्यवाद जी। अभी हम बात कर रहे थे संस्कृति जी, आपका नंबर था जी। जी सर, जय जिनेंद्र सभी को। जय जी सर, ये पूरा हफ्ता बहुत ही मज़ेदार रहा। बहुत ही अच्छे अच्छे नियतकार मिले थे करने के लिए। इसमें सबसे अच्छा नियतकार तो यही था कि हमें दूसरों की प्रशंसा करनी है। वैसे मैं ज़्यादातर बात करने में झिझकती हूँ। हमेशा बहुत सारी चीज़ें मन में आती भी हैं कि हाँ, सामने वाले को बोल दूँ, उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन झिझक के कारण नहीं बोल पाती थी। लेकिन नियत कार्य की वजह से मुझे वो झिझक दूर करनी पड़ी और सामने वाले को उसके बारे में बताना पड़ा कि आप ये कार्य बहुत अच्छा करते हैं, आप इस प्रशंसा के लायक हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा करके, मन से एक गिल्ट होता है ना, वो भी दूर होता है सामने वाले की प्रशंसा करने से। कल जैसे कि वीडियो में देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री होकर भी जैसे ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी गए थे ना, तो उन्होंने कॉल कर के सबकी प्रशंसा की। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि वो प्रधानमंत्री होकर भी प्रशंसा का महत्व समझते हैं और हमें भी ये समझने की ज़रूरत है कि प्रशंसा से इंसान में एक ऊर्जा आती है, उसे एक नई राह मिलती है। बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। तो जब भी हमें किसी भी व्यक्ति के अंदर कुछ भी अच्छा लगता है, प्रशंसा के लायक लगता है, तो हमें उसकी प्रशंसा कर देनी चाहिए। जी सर। जी जी। नहीं, लेकिन पॉइंट ये है, आउटपुट सेशन में संस्कृति जी आपने क्या प्रशंसा किसकी की और उसका क्या फिर रिजल्ट आया, वो बताइए। हाँ जी सर। जी। रिजल्ट नियत कार्य में सर बहुत सारे लोगों की प्रशंसा की थी। जैसे सर मेरे घर के पास में ही एक डोसा लगाने लड़का लगाता है, तो हाँ उसकी इतनी बिक्री नहीं हो पाती। तो मैंने उसका पहली बार मतलब टेस्ट किया तो बहुत अच्छा लगा और मैंने तारीफ कर दी। तो वो बहुत खुश हुआ और बोला लोगों को तो होटल्स का ही पसंद आता है, हम लोगों का कौन खाता है। तो हमने उनसे बोला भी कि नहीं, आप बहुत ही अच्छा बनाते हैं, एक दिन आपके यहाँ भी बहुत भीड़ होगी। तो वो भी बहुत खुश हुए थे। हाँ, और बस जैसे कि हाँ सर, थैंक यू सर। बस ये सब बातें बताइए, जी सर, ये मैंने सब नियत बातें बताइए आप। ग्रुप में डाल दिया था ना सर ये। ओके ओके, हाँ मुझे वो नहीं पता था। ओके, सॉरी। हाँ सर, ये पहले ही डाल चुके थे। ठीक, बढ़िया। जी सर, थैंक यू। जी जी, धन्यवाद संस्कृति जी। धन्यवाद। जी रिजुता जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र जी, सर, आवाज आ रही है? थोड़ा सा आपका नेटवर्क स्लो है, अब बोलते रहिए। जी सर। सर, आवाज आ रही है अभी कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, आ रही है। हेलो। हाँ जी, बोलते रहिए जी आप। सर, तो सर कल की वीडियो से, जी सर, कल की वीडियो से सर यही सीखा कि प्रशंसा सभी के लिए बहुत जरूरी होती है सर। सभी, जैसे कि धोनी ने भी कहा था कि प्रशंसा की भूख सभी को होती है, चाहे वो कोई भी पद पर क्यों ना हो।
तो सर इसी तरह हम सभी को भी प्रशंसा की बहुत आवश्यकता है। और सर प्रशंसा से सर एक सभी जो प्रशंसा करते हैं और जो सुनते हैं दोनों का व्यक्तित्व सर मतलब अलग अच्छा होता है और वो दोनों एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। सर एक छोटा सा धन्यवाद देने से भी मित्रता बढ़ती है। और सर सर जैसे कि जो नकारात्मकता है वो हटती है और सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं सर। और सर खास तौर पर जब छोटे बच्चों की हम करते हैं प्रशंसा तो वो बहुत उत्साहित होते हैं कि हमें और भी अच्छा करना है। और सर यही सब सर। तो आपने किसकी प्रशंसा की? सर जैसे कि सर मैं जैसे कि नीचे कान की आती है मतलब हम लोग के यहाँ तो वो काम करने आती है तो सर हमने उनकी की थी तो मतलब थोड़ा खुश हुई थी कि किसी ने तो की है सर। नहीं तो ज्यादातर कोई करता नहीं है सर। सर वे और सर जैसे कि मैंने अपने भाई की भी की थी। तो भाई ने क्या बोला? तो सर उस नए नए रूप सामने आ रहे हैं ना सबके अब। सर बहुत ही कृतिका जी भी जी रीता जी ये सर ये क्या सर बोला भाई ने? और सर मतलब कि सर उसे तो बहुत हंसी भी लगाई थी सर हमारी को तो। सर वो कहता है कि नहीं वो भी मम्मी होता से है। बोल रहा था कि ये सूरज कहाँ से निकल आया ये सब बातें कैसे नया तारीफ दी ये सब सर। लेकिन उसके बाद क्या अनुभव रहा आपका? और अब सर कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे तो अच्छा लग रहा है सर कि एक नई चीज सीखने को मिली कि आप किसी तारीफ करते हैं सर तो उसको भी अच्छा लगता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप एक दूसरे की तारीफ करते हैं। बट सर आपने हमारे नियत कार्य कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया सर तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। कब नहीं दिया? सर आपने इतनी मेहनत सर आपने 2-3 दिन से दिया ही नहीं है इतनी मेहनत से बंद भी लिखा था आपको आप रिस्पॉन्स कर रहे हुए रिप्लाई नहीं किया आपने। मैं देख लेता हूँ, ऐसा होता नहीं है वैसे। सर बस यही सर धन्यवाद। चलिए तो आपके आपके नियत कार्य में देख लेता हूँ, सभी के रिवर्ट करता हूँ वैसे तो। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो हमें हमें अपने से शुरू करके अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को बड़ा करते हुए प्रशंसा को बढ़ाना है। खुद की प्रशंसा कीजिए, फिर हमारे आसपास सबसे पहले हमारा परिवार आता है, फिर मित्र, समाज, पड़ोसी, है ना, सब आता जाता है धीरे धीरे। और जो भी मिले उसकी प्रशंसा करना है अगर वो पात्र है, अगर वो पात्र है तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर एक फीलिंग आ रही होती है वो भी बढ़िया हो जाती है। और जो जिसकी प्रशंसा कर रहे हो उसको भी एक उत्साह मिलता है, उसको भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए धन्यवाद रिश्ता जी। जी शशांक जी बताइए, कैसे हैं आप? जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। मैं बहुत अच्छा हूँ और वीडियोस भी मैंने अभी जो कल वीडियो सेंड हुई थी उनको भी देखा और प्रशंसा लगभग हमेशा ही करते रहते हैं एक दूसरे की, क्योंकि हम हॉस्टलर हैं और हॉस्टल में मित्रों की एक दूसरों की प्रशंसा पहले से ही मतलब सेशन लेने से पहले भी चल रही थी। तो प्रशंसा करने से होता ये है कि जैसे ग्रुप स्टडी चलती है उसमें दूसरे की अगर प्रशंसा कर दी जाए कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो फिर उसमें एक और नया चेंज देखने को मिलता है कि वो और अच्छा एक या तो हमें पढ़ाने लगता है या हमारे साथ उसकी आत्मीयता जुड़ जाती है तो हमारे ऊपर भी उसका फोकस होता है और साथ ही साथ जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा जो प्रशंसा का इफेक्ट होता है यह होता है। और दोनों वीडियोस में यही बताया कि एक जो धोनी वाली वीडियो थी उसमें एक पत्र को लेकर कहा कि पत्र आजकल बंद हो गए हैं और पत्रों में शायद उनका तात्पर्य यह होगा कि पत्र जो होते थे पहले पत्रों में पूरी बात को लिख दिया जाता था
और उन पत्रों में अपने जो भाव, अंदर के भाव होते थे, उनको उकेरा जाता था, जो कि वर्तमान में नहीं है। और धन्यवाद यदि कोई हम देते हैं तो उससे भी हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस, दूसरे का अंदर का तो जो होगा तो होगा, हमारे स्वयं के अंदर का कॉन्फिडेंस जागृत होता है। यही दूसरी वीडियो में सीखने को मिला कि प्रशंसा जो है, प्रशंसा हमारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इसलिए दूसरे की प्रशंसा और दूसरे को धन्यवाद देना हमें नहीं भूलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जो हम देते हैं वही तो पाते हैं, प्रकृति का नियम है। तो खुले दिल से प्रशंसा कीजिए, चाहे कैसे भी करके वो आपको वापस जब मिलेगी ना, तो उससे आत्मीयता, आत्मिक खुशी जो मिलती है, जिसको कहते हैं सुकून, शांति, वो मिलनी शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए, अगर गर्मी का मौसम चल रहा है, ठंडा ठंडा पानी डाला जाए तो जो शीतलता मिलेगी ना, वैसी शीतलता जब हम प्रशंसा करना शुरू करते हैं निस्वार्थ भाव से, तब पात्र की, तब है ना, अपना काम हो और उसकी प्रशंसा की जाए, या ऐसे ही चलो ठीक है खुश हो जाएगा दोस्त की जाए, तो उसके अलावा, क्योंकि हो सकता है उसका नुकसान हो जाए। कई बार दोस्त चढ़ाते भी है ना, वो चलो हंसी मजाक वाला माहौल होता है, उसे पता ही मस्ती कर रहे हैं। आपने जैसे बात की कि जैसे पढ़ा रहा है कोई और आपको अच्छा लगा और आपने बोला कि आप अच्छा पढ़ाते हो, मैथ्स मान लो, तो उसको लगेगा कि हाँ शशांक जी ने ना मेरी तारीफ की है तो मैं इसको और अच्छे से पढ़ाऊं, है ना, क्योंकि अंदर एक भावना आती है। तो यही भावना सकारात्मक रूप से जब आगे बढ़ती है तो सभी का फायदा होता है। तो सकारात्मकता से सभी का फायदा होता है। यही नकारात्मक रूप में लेकर जाएंगे इन्हीं बातों को, तो उसका नुकसान होता है। तो हमें सकारात्मकता की ओर, पॉजिटिविटी की ओर ही बढ़ना है हमेशा। जी धन्यवाद शशांक जी। कुछ और बताना चाहेंगे? जी अविरल जी बताइए, कैसे हैं आप? जी अविरल जी। नमस्ते सर। नमस्कार। प्रीति जी कहाँ हैं? स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनका, वो हम उनको सब मैंने इंतजार बोला कर भी रहे हैं। था कि जुड़े, बट वो अनुकूलता नहीं बन पा रही है, इस चक्कर वो नहीं जुड़ नहीं पा कोई बात नहीं, उनसे बात हो गई थी हमारी इस विषय में। रहा। तो हम सब लोग उस खुशी का इंतजार कर रहे हैं, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं सभी लोग, पूरे ग्रुप मेंबर्स। सर जी अविरल जी बताइए। दो वीडियो देखी हुई थी। हाँ जी। तो पहली वीडियो से तो मैंने यही देखा है कि आपकी यदि वॉइस इस व्यक्ति की ब्रेक हो रही, आ रही सर आवाज? नेटवर्क स्लो है थोड़ा आपका। आवाज आ रही सर? हाँ भी आ रही है, चलिए बोलिए। आ रही है सर आवाज? हाँ जी बोलिए। मैंने यही सीखा है दोनों वीडियो से। पहली वीडियो से तो यही सीखा, जिस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं उससे ज्यादा फायदा तो जो प्रशंसा कर रहा है उसके लिए है। क्योंकि हम जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं उसमें जो है, क्योंकि उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, उसमें गुण विद्यमान है और गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो वह गुण हमारे अंदर कैसे हो, हमारे अंदर हो जाएंगे, हम खुद प्रशंसनीय हो जाएंगे। हमें पहले वीडियो से सीखने मिला है कि यदि हम दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं उसमें हल्का सा स्वार्थपूर्ण अविरल जी आपकी वॉइस चली गई है। जी सर, आ रही है सर आवाज? अभी ठीक है, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी अविरल जी बोलिए। सर आवाज आ रही है? हाँ जी। तो हल्के से स्वार्थपूर्वक यदि अपन देखें तो हम भी दूसरे के जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं उस व्यक्ति के गुणों को देखकर अपने जीवन में भी उन गुणों को अंगीकार करें तो हम भी स्वयं प्रशंसनीय हो जाएंगे। दूसरी वीडियो में हमने देखा था यदि हम बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं, क्योंकि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, प्रोत्साहन के भूखे होते हैं, और जब हम छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं, भावात्मक तरीके से जोड़ते हैं, सकारात्मक सोच के साथ उनको बल प्रशंसा के माध्यम से बल देते हैं, वह निश्चित ही आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में कुछ करके दिखाते हैं। और मैंने सर प्रशंसा भी की थी, अपने साथ में रहने वाले एक भैया है उनकी, और भैया की प्रशंसा की थी क्योंकि वो सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं और समाज में योगदान करते हैं। और मैंने उनकी प्रशंसा की, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम ऐसे ही समाज में करते रहेंगे। और सर मैंने यह फॉलो अपने स्कूल में ही करना चालू कर दिया है।
आज मैं जब से प्रशंसा वाला अपना ग्रुप में सेशन चालू हुआ है, तो मैं ऐसा करके रखता हूँ कि हर क्लासेस पे 2 बच्चों की प्रशंसा करनी है। कोई भी बच्चे हो सकते हैं जो पढ़ते हैं, और मैंने ऐसा किया तो 7th मतलब 7th वो पीरियड लगते हैं, तो 7th पीरियड में मैं हर पीरियड में 2-2 बच्चों की प्रशंसा करता हूँ। ऐसे 14 बच्चों की प्रशंसा करता हूँ, और अभी 2 दिन से ऐसा कर रहा हूँ। और मैंने ये देखा है उनमें कि जिनकी प्रशंसा करता हूँ, वह जिन बच्चों को मुझे ऐसा विश्वास था कि वह इतना नहीं कर सकते, उतना भी उनने उसका प्रयास किया है, उतना भी करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, हमने उन्हीं के ऊपर वो फॉलो करके देखा है, और उनकी भी प्रशंसा की है, तो उन्होंने भी कुछ करके दिखाया है, कुछ कर रहे हैं। और जिन बच्चों की प्रशंसा नहीं की है, तो आने वाले समय में अब 7 दिन तक ऐसा विचार किया है, इस 7 दिन तक तो मिनिमम ऐसा करेंगे, प्रतिदिन 2-2 बच्चों की प्रशंसा करेंगे। जिनकी प्रशंसा कर ली है उनको रिटर्न नहीं करके, तो उनको भी एक भावात्मक तरीके से प्रशंसा के माध्यम से एक बल प्रदान होगा, और वह निश्चित ही पढ़ाई में भी और भी सब चीजों में आगे बढ़ेंगे, ऐसी भावना। बहुत बढ़िया। तो जो पात्र है उसकी प्रशंसा अवश्य कीजिए, और जितना भी हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं टीचर होने के नाते, हमें बच्चों को उसी तरीके से उनको आगे बढ़ाना है, ताकि वो अच्छे मार्ग पर भी चलें और गिरे भी ना, है ना। कुम्हार की तरह अंदर से सहारा और बाहर से थपकी। कुम्हार ऐसी करता है ना गढ़ने के लिए, तो बाहर से थोड़ी थोड़ी पिटाई और अंदर से सहारा प्यार वाला, तो वो बहुत आवश्यक है कभी भी। कि वो माता पिता भी करते हैं, गुरुजन भी करते हैं, आपने देखा होगा, सभी लोग करते हैं इसी वजह से कि भला चाहते हैं हम, है ना। माता पिता भी भला ही चाहते हैं या गुरुजन भी भला ही चाहते हैं, तो इसलिए कभी कभी थोड़ी थोड़ी पिटाई लगाते रहना चाहिए, प्यार वाली। ठीक है, चलिए धन्यवाद अविरल जी। जी श्रुति जी बताइए। जय जिनेंद्र सर। जय जी। सर प्रशंसा करना और प्रशंसा पाना सब दोनों ही बहुत आवश्यक हैं। जब भी हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो वह हमारे मन की पवित्रता को दिखाता है और हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। प्रशंसा करना। किसकी प्रशंसा की पिछले हफ्ते में? सर बहुत सारे लोगों की सर, अपने सारे मामा मौसी की, बड़ी माँ की और फ्रेंड्स की, जो भी मतलब सबने नहीं पूछा कि कौन सी ड्रेस चाहिए, क्या चाहिए, बता दे क्यों आज? नो सर, बाकी मौसी लोगों ने पूछा कि तुम्हें आज क्या हो गया। नॉर्मली कुछ ऐसे बोलते नहीं है सर, लेकिन मौसी लोगों ने पूछा आज क्या हो गया है, तो मैं क्यों मतलब ऐसे बोल रही हो करके, कुछ नहीं किया है हम लोगों ने तुम्हारे लिए ऐसा, तो उन्होंने ऐसा बोला सर। और सर ये सीखा कि जब भी क्योंकि अभी इसका अर्थ ये होता है कि हम लोग ना बहुत बेसिक चीजें जो होती है ना जीवन की, है ना, जीवन जीने के साथ जीवन जीने की जो कलाएं हैं, वो ही हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ आत्मीयता, एक दूसरे से बातें करनी, उनके जो अच्छाइयाँ हैं, जो गुण है, उनके बारे में बताना, या अपने मन की जो भावना है उनको बताना खुले दिल से, ये ना सोचते हुए कि वो हमें कुछ देंगे या उन्हें कैसा लगेगा। हमें बस अच्छे लग रहे तो तारीफ कर दो कि आप बहुत अच्छे हो या आप मुझे बहुत पसंद हो। जैसे मेरी छोटी सी भांजी है, वो थोड़ी 7-8 साल की है, तो उसकी आदत है वो आती है ना गले लग जाएगी, चिपक जाएगी और बोलेगी मामा आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ही प्यारे मामा हो मेरे। उसको आदत है, मुझे पता है उसको आदत है, भले ऐसे ही बोलने की, तो लेकिन उसके मन में आता है तो वो कर देती है। तो मैं बोलता हूँ कि छोटे वाले अच्छे नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं, मैं कभी बुलाता हूँ तो क्या है ना, बच्चों को एक अंदर से लगता है कि ना वो आए हैं तो खुशी होती है, तो वो हम छोड़ चुके हैं। वो बचपना हमें वापस लाना है, वो अंदर होना चाहिए हमेशा। तो उसे खुले दिल से किसी के भी, ये नहीं सोचो, मान लीजिए मैं अभी श्रुति जी की तारीफ करूं कि आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, तो आप ये मत सोचिए कि क्यों कर रहे हो, आप बोलिए थैंक यू, बस। तो उतना ही काफी होता है। तो क्या हो रहा होता है, हम लोग कई बार ऐसा सोचने लगते हैं कि तारीफ की, मेरे कपड़ों की क्या वजह है ना, क्यों ऐसा बोला। वो नकारात्मक सोचिए, सकारात्मक की तरफ हमें प्रयास, और धन्यवाद बोलिए, और जो भी बात अच्छी लग रही है, जो भी चीजें अच्छी लग रही है किसी के बारे में, वो अवश्य बताइए। उससे क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, अगर मान लीजिए मुझे शोभा जी की कोई बात अच्छी लगी और लगती भी है कुछ बातें अच्छी, तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने क्यों किया ऐसा, क्या विचार होगा उनके मन में,
क्या मैं भी तो कर सकता हूँ ये चीज? जब शोभा जी कर सकती है तो मैं भी तो कर सकता हूँ। तो मैं अपने अंदर वो गुण लाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो क्या होता है, हम धीरे 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 जैसे सभी के कोई ना कोई गुण समाहित करते रहें, तो कुछ दिनों के बाद हम गुणों की भंडार हो जाएंगे, है ना। तो क्या एक दूसरे से प्रभाव मिलता ही है, संगति का असर। अब हम सब एक दूसरे की संगति में है तो हमारी सोच कैसी है। अगर हम बाहर जाएं तो वो अलग ही तरीके का माहौल आपको बातें करने को मिलती हैं, या हम अलग ही तरीके की बातें करते हैं, और वो हम प्रभावशाली होते जा रहे हैं। तो जब हम जा रहे हैं समाज में, तो वो प्रभाव हम डाल रहे हैं, चाहे हमारे मित्रों के ऊपर डाल रहे हैं। अब आपकी बात की जाए, श्रुति जी आपने मौसी जी से बोला, उन्होंने तो कहा कि ठीक है मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, उन्हें लगा मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है तुम्हारे लिए जो कर रही हूँ। लेकिन हमारी ड्यूटी भी तो है ना, उन्होंने जो किया उसके लिए उनको भी बधाई अच्छा देनी। लगा कि मतलब हमने हाँ जी, बोला, उनकी तारीफ करी सर। बिल्कुल वही। तो क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी प्रशंसा करें, मैंने किया। लेकिन हमारे जितने भी गुरु या बड़े लोग हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, वो जो काम करते हैं वो चलो अपनी जिम्मेदारी मान के करते हैं, लेकिन हमारा भी जिम्मेदारी है कि उनके किए हुए कार्यों की प्रशंसा करना। खाना अच्छा बना है, अब जैसे मेरी मदर रोज हमेशा बनाती थी, पूछती थी कि कैसा बना है खाना। मैं जब छोटा था क्या उतना समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है। उन्हें लगता था कि तारीफ की जाए, मतलब अच्छा बना है। तो मैं बोलता था रोज ही तो अच्छा बनाते हो आप, आज भी अच्छा बना है, अच्छा ठीक है कुछ कमी तो नहीं है। तो मैंने कहा आप रोज तो अच्छा बनाते ही हो, आपकी तारीफ तो सभी करते हैं खाने की। मैं जब खाना ले आता था तो मैं एक ऐसा बच्चा था, अपने घर का टिफिन छोड़ के ना सबका खा रहा था, मेरा टिफिन लूट लिया जाता था। सर बोले ये रख बिल्कुल ले, ऐसे तू ही ये रख हमारे ले, साथ होता था सर। अपना दे दे मेरे को। मैं छोटा था, ठीक है फ्रेंड से मिलके खाएंगे, मम्मी कहती खाना कैसा बना, अब मैं क्या बोलूं, मैं कहा मेरे को तो मिलता ही नहीं है। बोले फिर क्या हुआ, उन्होंने कुछ दिन के बाद ज्यादा रखना शुरू कर दिया कि उनको भी दे दे तू भी खा, है ना। तो क्या मैं सब्जी ले जाता था, मुझे अचार मिला करता था रोज, कभी नींबू का अचार कभी आम का अचार कोई सब्जी खाई नहीं। तो ये हमारे मन के अंदर रहता था कि हम सोचते नहीं थे हमारे दोस्त है खा लेंगे, यस सर। लेकिन उनको लगता था कि इतना अच्छा खाना, या उनको टेस्ट आता होगा, हमें हमें रोज ही खाते थे। लेकिन मेरे को बाद में लगा कि हाँ ये बताना चाहिए कि आप अच्छा खाना बनाते हो या आपने अच्छे कपड़े पहने हैं। तो मैं कई बार बोलता था, जैसे मेरा छोटा भाई बोलता था कि जा रही हैं तैयार होके, आज कहाँ जा रहे हो, बोले मैं ऐसी पहन ली साड़ी, उसको लगता था कहीं जा रहे होंगे। तो हम लोग कहते थे अच्छा अच्छे लग रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन उसके अंदर जो प्रभाव होता है ना वो बड़ा होता है ना। मान लो आपने बहुत सिंपल भी हो लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, तो आप बोलो बहुत अच्छे लग रहे हो आज। आप बोलो मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो कुछ ऐसा कुछ किया नहीं। वो अंदर की जो खुशी है आपके चेहरे पर नजर आ रही है, वो किसी भी मेकअप से ज्यादा अच्छी होती है ना। कोई आयोजन होता है हम तैयार होकर जाते हैं, लेकिन कई बार हम अंदर से खुश होते हैं तो हमारे चेहरे से नजर आ रहा होता है कि हाँ कि हम आज प्रसन्न है, तो उसी की तारीफ कर दीजिए, है ना। जैसे नेहा जी की ज्यादातर लोग तारीफ कर देते हैं, उनके जिस भी चीज के लिए करते हैं सबको पता है। तो ऐसे ही चीजें होती हैं, हमारे जो भी व्यक्तित्व होता है, जो भी विचार होते हैं, उनकी तारीफ हमें करते रहना चाहिए। जी यस श्रुति। सर, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसके सामने करें, ना कि पीठ पीछे। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई इंसान अपने सामने नहीं होता है तो हम कहते हैं कि उसकी चीज बहुत अच्छी है, या कोई अपने शहर में नहीं है, या फिर कोई मतलब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर अपन उसको याद करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सभी की तारीफ उनके मुंह पे या फिर एक महफिल में करनी चाहिए, जिससे सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि तारीफ की गई है। जब और भी मौका मिले तारीफ कर दीजिए, जी वेट सर। मत कीजिए। जी अपने सर। मन में एक और नया काम क्यों पैदा करके रखना, जैसे ही मौका मिले तारीफ करके खत्म कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक जी है जी सर। बताइए। और सर जैसा कि सर ने बताया कि गेम खिलाना करके, सर मैंने सोचा हुआ था कि हम लोग क्षमा माड़ी की पार्टी रखते हैं अपने घर में, सारे लोग मिलके कुछ कुछ गेम खिलाते हैं, तो उसकी सारी अरेंजमेंट मतलब हम ही करते हैं सर। तो मैंने सोचा था इस टाइप का कोई गेम रखेंगे प्रशंसा का करके, जैसा आप सर ने पूरा एकदम क्लियर कर दिया कि ऐसा रख सकते हैं तो वही सर। बहुत बढ़िया, जो चाहो मिलता है देखो। यस सर। हम जो चाहते हैं उसका रास्ता मिल जाता है, उसका आधार उसका मार्ग मिल ही जाता है। जी चाहने की इच्छा है बस। तो चाहो भी वो जिससे फायदा हो, यानी सकारात्मक चाहना जी भी वो है ना।
ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहनी, उसको छोड़ दो, उसके ऊपर फोकस ही नहीं करना। अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस कीजिए और उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या रास्ते हैं चाहिए वो मिलते चले जाएंगे। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे चीजें हुई हैं जिसे चमत्कार अगर कहो तो चमत्कार ही होती है, लेकिन मुझे पता है ये अभ्यास के कारण हो रहा है मेरे साथ। कई बार जिन चीजों को लोग सोचते हैं कि हो ही नहीं सकती, वो हो जाती है इतने कम समय में। यस तो सर। वो अभ्यास के कारण है, मुझे विश्वास होता है अपने अंदर कि ये जरूर होगा। कई बार समय समाप्त होने वाला होता है उससे पहले होती है वो चीजें, मन में लगता है कि आज क्यों ऐसा हो रहा है, पर मन में विश्वास होता है ये अवश्य होगा कार्य, और कुछ ही देर रह जाती है तभी हो जाता है वो। ऐसा आप सबके साथ भी होता होगा। उसको उसकी प्रशंसा यस सर, कीजिए, होता है उस सर। भावना की प्रशंसा कीजिए, है ना, अपनी, कि हमारे अंदर वो विश्वास है। जो विश्वास होता है तो हम जरूर सफल होते हैं। यस सर। चलिए श्रुति जी, धन्यवाद जी। शशि जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सर। साक्षी जी चले गए क्या? जी शशि जी। मैंने दोनों वीडियो देखी थी। फर्स्ट वीडियो से यह सीखा था कि अगर किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो मन से करनी चाहिए। और लास्ट में मैंने यह देखा था कि उन्होंने 6 बातें बोली थी कि कई कई व्यक्तियों के मन में हीन भावना होती है कि हम गरीब हैं, हमारे पास धन नहीं है तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते या कुछ बन नहीं सकते हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने बताया था कि मन में हीन भावना नहीं रखना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री भी हैं, तो वह चाय बेचते थे, उनकी बस छोटी सी दुकान थी, बट उन्होंने पढ़ाई की और लगन से पूरा कार्य किया है, तो वह भी इतने ऊंचे पद पे गए हैं और प्रधानमंत्री बने हैं। सेकंड वीडियो हमने सीखा था कि हमेशा बड़ों की प्रशंसा तो करते ही हैं, लेकिन बच्चों की भी प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर एक प्रोत्साहन बढ़े और उन लोगों को यह लगे कि मुझे और प्रशंसा के लिए और अच्छा कार्य करना चाहिए। जी, आपने किसकी प्रशंसा की? सर, कल हम लोग टीचर्स स्कूल में बैठे हुए थे, तो ऐसे ही मतलब कुछ बात चल रही थी तो हमने टीचर्स की प्रशंसा की थी, तो उन्हें अच्छा भी लगा था और उन्होंने धन्यवाद भी बोला था। किस चीज के लिए प्रशंसा की हमने? सर, वो बात तो मेरे को इतनी याद नहीं है, बट ऐसे ही मतलब फ्री थे तो बैठे हुए थे तो आपकी किसी ने प्रशंसा की? हाँ सर, करते रहते हैं टीचर्स वगैरह फ्रेंड। तो आपको कैसा अनुभव होता है? सर, मन में अच्छा लगता है और ये भी लगता है कि आगे कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे और अच्छी प्रशंसा मिले। धन्यवाद करना चाहिए और उस कार्य को और अच्छे से करना चाहिए। जी सर। जी, चलिए धन्यवाद शशि जी। आज हमारे टीम मेंबर्स कहाँ हैं सारे? सिर्फ 4 टीम मेंबर ही रह गए। प्राची जी भी नहीं आए। कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है, ग्रुप में काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। जब मेरा तो अभी फोन में यूज नहीं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, बात करेंगे, आप सभी बात कीजिएगा। सर, हमारी टीम से शशि जी ने बात की है और जो प्रज्ञा जी थी ना, वो अभी उनके एग्जाम चल रहे हैं तो वो, हाँ सर, एग्जाम चल रहे हैं और आयुषी जी के यहाँ कुछ हुआ है घर पर, उनका मैसेज आ गया था। बाकी किसी ने लीव नहीं अप्लाई किया है। लीव अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है अनुशासन के आधार, तो सभी जरूर अगर नहीं आ पा रहे हैं तो पहले ही आप लीव अप्लाई कर दीजिए। ये हमें सबको बताना है और बात भी करनी है ना। तो अभी अभी हम लोग, मैं आपको पहले से क्यों जिम्मेदारी दे रहा हूँ उसका कारण आप कुछ दिनों बाद समझ जाएंगे, ठीक है? नहीं तो ये प्रोसेस ऐसा नहीं है। तो अगला कौन अभी कोर टीम में आने वाला है, कौन अपनी दावेदारी करने वाला है, ध्यान रखिए। उसका एक है क्या, वेबिनार में आना, नियत कार्य करना और अच्छे से प्रस्तुति करना। तो कोर टीम में आने के लिए, कोर टीम का मतलब ऐसा नहीं है कोई मैनेजमेंट टीम हमने बनाई है। कोर टीम का मतलब है कि हम लोगों को एक अचीवमेंट हमने किया है, हमने उसका नाम रख दिया है। उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप चाहो तो बदल सकते हो।
मतलब उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये एक अचीवमेंट, ये प्रशंसा का ही पात्र है मेरी तरफ से। मैं आपको एक तरीके से अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने जो कार्य किए हैं, आपने अभी तक जो मेहनत की है, चाहे आप वेबिनार में हमेशा आते हैं, चाहे आप हमेशा नियत कार्य करते हैं, चाहे आप प्रस्तुति बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, कार्यों को समझकर करते हैं, उस मेरा एक तरीका है आप लोगों को वो प्रशंसा करने का, अप्रिशिएट करने का। तो जो लोग उसको प्राप्त कर रहे हैं वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं। तो अगला कौन है, वो खुद कर सकता है, उसके लिए बहुत आसान सा कार्य करना है, आना है वेबिनार में और नियत कार्य करने अच्छे से, ठीक है। तो आसान है इतना, मैंने चुनौतीपूर्ण बहुत नहीं रखा, चुनौतियां बाद में मिलेंगी, ठीक है। पहले ये वाला लेवल क्लियर कर लेते हैं। धन्यवाद। जी शोभना जी, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं आज आप, आपके चेहरे से नजर आने लग जाता है। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, जय जी। प्रशंसा शब्द ही ऐसा शब्द है जो सभी व्यक्ति प्रशंसा सुनना चाहते हैं अपनी अपनी। उससे सर मन को एक अलग ही अनुभूति होती है, एक संतुष्टि मिलती है और अच्छा करने का मतलब बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जिससे आगे भी और प्रशंसा मिले। तो इसी प्रकार हमें हमेशा दूसरों की भी प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो, प्रशंसा हमेशा सबकी करनी चाहिए। उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, चाहे वो कार्य छोटा हो या बड़ा हो। जैसे कि सेकंड वीडियो में बताया कि परिवार के सदस्यों द्वारा, बच्चों द्वारा कि सब्जी अच्छी बनी या फिर कोई भी छोटा सा कार्य हो, उसकी प्रशंसा करते हैं सर, तो सामने वाले व्यक्ति पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है उसका, वो और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो हमेशा कोई मतलब हर व्यक्ति की हर कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए। वह उस व्यक्ति अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करता है और परिवार का माहौल भी अच्छा रहता है। तो और बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, उनका मतलब सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, प्रोत्साहन बढ़ता है। तो हमेशा प्रशंसा सबकी करनी चाहिए। अभी मैंने सर जैसे फोन पर भी बात की तो चापलूसी वाली प्रशंसा नहीं की, मतलब नॉर्मली प्रशंसा की, जिससे सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा। कि मतलब जो बड़ा चढ़ावा के जो प्रशंसा करते हैं वो वाली प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं की। और अभी किसकी जैसे और घर क्या में प्रशंसा की, क्या अनुभव रहा? सर जैसे मौसी से बात की थी या छोटी बहन वगैरह से, तो नॉर्मली क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो उसको मतलब बताया कि हाँ तुमने ये अच्छा किया और अच्छा कर सकती हो, बस नॉर्मली प्रशंसा की थी। और जैसे घर में भी ये भी कार्य चल रहा था तो उसमें भी अच्छा किया, ये तो सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा खुश हो जाता है और वो और अच्छी करने की कोशिश करता है सर। कुछ नहीं मतलब थोड़ा सा उनके हंस के भी पूछ लो ना कि क्या हुआ, थक गए या फिर पानी पीना है, ऐसा करके भी पूछ लो, नहीं तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है सर उसका। सही बात, तो सर बहुत अच्छी बात प्रशंसा जी। बहुत अच्छा हो सर। अभी हमारी भी प्रशंसा की थी फोन पे, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा उसको सुन के कि मतलब हाँ जो चीज अपन महसूस नहीं करते पर वो सामने वाला व्यक्ति बताता है कि हाँ हमें ये गुण है, तो अपन उस गुण को और निखारने की कोशिश करते हैं कि अगर उसकी गुण के पीछे अपन को छोटी सी प्रशंसा मिली तो आगे चल के वो अपन और अच्छा करेंगे, जिससे आज एक व्यक्ति ने प्रशंसा की है कल जाके 10 व्यक्ति उस चीज। सही बात। कई बार हम लोग जो गुण है वो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन उसको हम नॉर्मली लेते हैं। जैसे मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मैं उसको नॉर्मल समझता था। जैसे कमल जी ने भी बताया कि हम बहुत इजीली ले जाते हैं, लेकिन जब गुरुजनों ने बताया कि आप ये अच्छा करते हो और इसमें आप मेहनत कीजिए, आप और अच्छा कर सकते हो, तो हमने उस पर प्रयास किए, फिर हम और आगे बढ़े। तो वो रास्ता दिखाने वाले भी होने चाहिए। सही प्रशंसा करने से सही रास्ता दिखाने वाले गुरुजन मिले और उन्होंने आगे बढ़ाया हम लोगों को, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उस प्रशंसा को उसी रूप में समझना भी बहुत जरूरी है। अभिमान और घमंड नहीं आना चाहिए प्रशंसा के बाद कि अभी मेरी प्रशंसा कर दी है तो मैं पहले भी बात की थी, मैं अच्छा हूं या और मैं ही अच्छा हूं, कौन सा सही है शब्द, सेंटेंस? मैं अच्छा हूं, मैं ही अच्छा हूं, मैं घमंड अभिमान है। मैं अच्छा हूं, मैं मानता हूं, मेरा स्वाभिमान है। तो ये हमें एक अपने अंदर भावना रखनी चाहिए कि मैं बहुत अच्छा कार्य करता हूं और मैं ही अच्छा कार्य करता हूं, ऐसा संभव नहीं है। मैं अच्छा कार्य करता हूं, मैं अच्छा प्लेयर हूं और मैं ही अच्छा प्लेयर हूं, ये अंतर है, ये भावनाओं का अंतर है। तो जब हम ये सोचते हैं कि मैं अच्छा करता हूँ, अच्छे कार्य करता हूँ,
उसके बाद जब हम कार्य करते हैं तो वो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है। जी कृतिका जी, स्वागत है आपका। जय जय सर। जय तो जी। मेरा अनुभव इस हफ्ते का बहुत अच्छा रहा। प्रशंसा पाने का भी अनुभव रहा और प्रशंसा करने का भी अनुभव रहा। जब लास्ट क्लास हमारी खत्म हुई थी उसके बाद मैंने चेक किया कि सर का एक्चुअली में कोई सर्टिफिकेट डला है या नहीं डला। तो सर्टिफिकेट मिला, मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी खुश हुए। उसके बाद स्टेटस अपलोड करके मैंने बहुत नॉर्मली से लिया, अपलोड करा और मैंने नेट ऑफ करके मैं सोने चली गई। नेक्स्ट डे जब मैंने सुबह नेट ऑन करा और देखा नैंशरी दी और सोनल दी, काफी लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज चले। बहुत खुशी हुई उस दिन, ऐसा लगा कि अरे वाह यार, मतलब कितनी अच्छी अचीवमेंट मिल गई। और जैसे मुझे पूरे दिन में टाइम मिला वैसे मैंने आपको थैंकफुल करा, और आपने जब वो चीज ग्रुप में डाली और अगेन सबके ब्लेसिंग्स आई, विशेष आई, तो मैं तो मतलब सातवें आसमान पे थी। मुझे लग रहा था कि मेरे पास कितना बड़ा परिवार है, सबने मेरी इतनी अच्छी अच्छी तारीफ करी। और उस समय फिर ऐसा फील हुआ कि वाकई में ये जो सर्टिफिकेट है ये कोई एक नॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं है, वाकई में कुछ किया है, इस वजह से हमें मिला है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद जब प्रशंसा करा तो कहीं ना कहीं मन में होती है, किसी के लिए भाव होते हैं, तब भी हम उनकी प्रशंसा कर पाते हैं। तो जैसे सामने दादाजी से उनके देखते रहते थे लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं होती थी बात करने की। उस दिन करी तो उन्होंने, उस दिन के बाद उनसे इंटरेक्शन इतना अच्छा बैठी कि वो डेली बात करते हैं अब। और जैसे भैया है, जो गाड़ी आती है तो वो भैया भी अब डेली नमस्ते वगैरह होती है, अच्छे से बोलते हैं। मतलब अच्छा लगा, काफी अच्छा अनुभव रहा प्रशंसा करने का भी और प्रशंसा पाने का भी। और उस दिन इतना अच्छा अनुभव रहा कि आज भी वो उतनी एक्साइटमेंट रहती है, जब भी सोचती हूँ ना उतनी मुंह फाड़ के हंसते, तो मम्मी बोलती है पता नहीं अकेली बैठी बैठी हंसती रहती है। तो थैंक यू। बहुत अच्छा। ये मन की प्रसन्नता जब आती है जब हम ऐसे ही खुश होते हैं, अकेले में बैठ के खुश होते हैं, है ना, किसी बात को याद करके खुश होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी इसमें जो आपने बात कही कि आपको सर्टिफिकेट मिला, वो सर्टिफिकेट मिला आपने जो कार्य किए उसके अनुसार मिला। जिसने भी जो कार्य किया उसको सर्टिफिकेट्स मिले, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, जब एक जिम्मेदारी दी गई उसको एक्सेप्ट भी किया। ना कि आपने बोला नहीं मेरे को तो बहुत सारे काम हैं या मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, वो एक्सेप्ट जब करके, जब कोई आप पर विश्वास दिखा के आपको कोई जिम्मेदारी दे रहा है और आप उसको लेकर आगे बढ़ते हैं और ईमानदारी से वो कार्य करते हैं, तो जो फल प्राप्त होता है वो परिश्रम का फल, वो हमेशा खुशी देगा, है ना। तो ऐसे मौके हमारे जीवन में आते हैं और आते भी रहेंगे, बस उसे आगे बढ़ के उस जिम्मेदारी को हमें पकड़ना है, उस जिम्मेदारी को हमें लेकर चलना है। तो कई बार होता है कि गुरुजन आपके साथ अटैच होकर आपको बोलते हैं कि आप ये कार्य कर सकते हो, तो क्या होता है कि उसको एक्सेप्ट करना और जिम्मेदारी को लेकर निभाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम कुछ लोग कुछ भी प्रगति करना चाहते हैं जीवन में। कंफर्ट जोन होता है ना एक, उससे जब भी बाहर निकल के कार्य करेंगे अगला लेवल पार होना ही होना है। चूजा जब बाहर निकलता है अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के निकलता है, नहीं तो वो सोचे आराम है, लेटे रहो सोते रहो, लेकिन कुछ दिन के बाद तो उसको मौका नहीं मिलेगा बाहर निकलने का। एक छोटी सी कहानी है, अभी सभी की प्रस्तुति हो गई है शायद, ज्यादातर लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं आज, चलिए ध्यान रखिए। ग्रुप में एक्चुअली फोन नहीं चला रहा हूँ इस समय, तो ठीक है, कोई भी आए जोड़ेगा तो वो बताइएगा। मैं एक छोटी कहानी सुना रहा था। आपने देखा होगा रेशम, जैसे कीड़ा होता है छोटा, रेशम का या कुछ भी होता है, वो एक क्या कहते हैं उसको, खोल टाइप होता है, उसको शायद मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, उस खोल के अंदर रहता है और धीरे 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 वो उसको खाता जाता है और वो उससे बाहर निकलता जाता है और वो थोड़ी ताकत लगती है उसकी, पहले सिर निकलता है फिर बॉडी निकलती है, धीरे बाहर निकल के तोड़ के बाहर निकलता है। तो क्या हो रहा था, ऐसे ही एक दृश्य कोई एक व्यक्ति देख रहा है और वो देखता है कि इसने अभी थोड़ा सा काटा है और बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, बहुत मेहनत लग रही है इसको, इसको इतनी मेहनत लग रही है, इसको क्या करना है, इसको मेहनत करने का वो नहीं करते, और वो क्या करता है काट के ना उसको बाहर निकाल देता है। उसको काट कर जब वो बाहर निकाल देता है तो वो आधा अधूरा ही रह जाता है, वो खड़ा नहीं हो पाता, वो उड़ नहीं पाता, वो मतलब हाफ डेड होता है वो। तो उसने अपने जो गुरु हैं या कोई भी जो साथ है उनसे बात की तो बताया कि ऐसा मैंने किया और ये इसके साथ ऐसा हुआ। बोले तुमने सबसे गलत कार्य किया, क्योंकि प्रकृति ने जो ये प्रोसेस बनाया है, जो प्रक्रिया बनाई है, ये इसी के लिए बनाई है। ये खाएगा इसको,
थोड़ी ताकत आएगी इसके अंदर, ये बाहर निकलेगा, ताकत लगाएगा, तोड़ेगा, तो इसकी मसल्स स्ट्रांग होंगी, इसकी बॉडी स्ट्रांग होगी और ये बड़ा होगा, फैलेगा, और जब इसके पंख निकलेंगे। तुमने वो पूरा प्रोसेस, वो पूरी प्रक्रिया बर्बाद कर दी। अब ये कभी नहीं खड़ा हो पाएगा, कभी नहीं उड़ पाएगा। तो ये जीवन में जब भी हमारे को मेहनत करने का कोई मौका मिलता है, या हमारे को लगता है कि ये ना हम लोग ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ रहा है, तो हमारे लिए एक संदेश है कि आप अब तैयार हो बड़ा होने के लिए। मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूँ, ये ऊपर वाली शक्ति जो भी है वो चुनौती देती है हमें। अब आप प्रूव करके दिखाओ अपने आप को। मेरे भी जीवन में जब भी आती हैं समस्याएं, मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे चुना। मैं ये नहीं बोलता मैं ही क्यों, मैं बोलता हूँ कि मेरा नंबर आ गया है, मैं खुश हूँ कि हाँ अब मेरा भी नंबर आ गया। मैं उनके पास इतना करीब हूँ उस शक्ति के कि उसने मुझे चुना, यानी कि उन्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा है कि मैं कर पाऊंगा, और वो मैं मेहनत करके करने की भी कोशिश करता हूँ। गिरता हूँ, उठता हूँ, उठता हूँ, गिरता हूँ, संभलता हूँ, लेकिन करता हूँ। तो ये मान लीजिए, ठान लीजिए, जब भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के का मौका मिले उससे निकलिए। क्योंकि अगर चिड़िया का बच्चा पेड़ पर ही बैठा रहे तो वो आकाश का आनंद कैसे लेगा? वो उस आकाश में उड़ने के लिए बनाया गया है, वो कैसे उड़ेगा? क्या वो कभी समझ पाएगा उड़ने का आनंद क्या है? वो तो सिर्फ बैठा रहेगा, वो बैठा रहेगा, उसे खाना मिलता रहेगा, लेकिन वो कभी उस चीज को नहीं समझ पाएगा कि जो उड़ने का आनंद क्या है। और जो उड़ रहे होंगे उनसे भी कहेगा क्यों उड़ रहे हो, क्यों इतनी मेहनत करते हो, मजे में बैठो खाओ। और वो कैसे समझाए उसे कि वो आनंद की अनुभूति मैं तुम्हें कैसे कराऊं? कोई चीज आपने खाई, वो आप बोलते हो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कैसे पता पड़ेगा कि वो कैसे अच्छी है? लेकिन जब मैं खाता हूँ और जो वो फीलिंग आती है ना, वो जो इमेजिनेशन आता है, टेस्ट आता है, तो वो जो समझ पाता हूँ मैं, वो फिर मैं किसी को मैं भी नहीं बता सकता। वो भी मैं कहूँ बहुत अच्छी खाकर देखो, ऐसे ही तो बोलते हैं ना, कि बहुत टेस्टी खाकर देखो। ये हम नहीं बता पाते कि वो टेस्ट है क्या, वो करके ही आएगा। वो जो सफलता का जो टेस्ट है, जो सफलता का आनंद है, सफलता के फल का स्वाद है, वो मैं आपको दिखा तो सकता हूँ, लेकिन आपको टेस्ट नहीं करा सकता। ये प्रकृति का नियम है। वो टेस्ट आपको खुद ही करना है, वो फल आपको खुद ही तोड़ना है, खुद ही खाना है, जब भी आपको टेस्ट आएगा। शोभा जी इतने साल से इतनी मेहनत कर रही है, इतने सारे कार्य उन्होंने किए, वो मेरी बात को समझ पा रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। आप लोगों का भी जीवन शुरू हो रहा है, तो उस फल को प्राप्त करने के लिए, उस सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या मेहनत करनी है। और ये रास्ता आसान बनाया है पिछले 2 महीनों से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी तो 4th मंथ स्टार्ट हो गया है। ये रास्ता हम दिन प्रतिदिन आसान बनाते जा रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और हम सफलता के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। और ये सभी को विश्वास है आज। अब खुद आप अपने मन से बोल सकते हो कि हम जो थे और आज हम जो हैं और हम जो होने वाले हैं, वो उसमें अंतर होगा, दिन प्रतिदिन अंतर होगा। मैं 1 जुलाई को जो था उससे आगे निकल चुका हूं मैं भी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीजें जो मुझे सीखनी थी मैंने सीखी है 3 महीने में। हो सकता है मेरे बात करने का तरीका बदला हो सकता है आपने भी अनुभव किया हो सकता है मेरे कार्य करने का तरीका बदला हो पिछले 3 महीने में, है ना। तो वो भी मैं अपनी उस प्रक्रिया में मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, उस प्रक्रिया में मैं भी अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आ रहा हूँ। मैं रात को बैठकर भी आपके मैसेज पढ़ के जवाब दे रहा होता हूँ, वो कंफर्ट जोन से तो निकल कर आ रहा हूँ ना मैं भी। हो सकता है मैं टीवी देखता उस समय, या हो सकता है मैं कोई किताब पढ़ रहा होता, लेकिन मेरे को लगता है ये जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होगे। ये मुझे आशा रहती है कि सभी वेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ लिखा जाएगा, कुछ ना कुछ बताया जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कब क्या महसूस कर रहा हूँ, मेरे हाव भाव से आप सभी आप परिचित हो चुके हो अच्छे तरीके से। तो ये ट्यूनिंग हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि मैं कब क्या लिखने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होता है। और आपने जब लिखा होता है आपको भी पता होता है क्या आने वाला है इसके ऊपर। ये आप भी पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं, है ना। चलिए, तो ये मैं छोटी सी कहानी इसलिए सुनाना चाह रहा था। और एक बहुत अच्छी सी कहानी और भी है। ये बोला कि ये जो फसल होती है ये बाहर पैदा करते हैं, कभी इसको ना धूप लगती है, कभी इसमें ना हवा चलती है तेजी से, कभी इसमें ना ओले गिरते हैं, कभी कुछ होता है, तो इसको ना ढक के बनाना चाहिए,
इस फसल को। एक किसान के मन में विचार आया, तो जो गुरुजन थे उन्होंने समझाया कि नहीं ऐसा नहीं करना है। बोला नहीं मैं तो ऐसा ही करूंगा। उसने अपना एक छोटा सा एरिया को ऐसे कवर करके अपनी फसल, मान लो गेहूं की फसल, उसको ऐसे ही उगाने की कोशिश की कि उसको ना धूप लगे, हाँ ना उसमें हवा लगे, उसमें कुछ भी उसे परेशानी ना मिले, और उसको बढ़िया से पानी दिया, बढ़िया से निराई गुड़ाई कराई, बढ़िया फसल हो गई। फसल का मतलब बढ़िया पौधा निकल आया, हरा भरा हो गया, ठीक है, फलियां निकली, दाने नहीं निकले उससे। दाने निकले भी तो बहुत छोटे छोटे कमजोर से दाने थे गेहूं के, उसमें कोई दम नहीं था, मतलब उसमें कुछ खाने को था ही नहीं। क्यों? जब उसने बात बताई, बोले तुमने मेहनत की, तुम्हारा प्रयास रहा, लेकिन प्रकृति ने बोला है कि इस फसल को धूप खानी ही पड़ेगी, इस फसल को हवा से लड़ना ही पड़ेगा। जब इस पौधे के अंदर ताकत आती है, और वो ताकत, अपनी ताकत उस दाने के अंदर डालता है, पौधा स्टोर करता है, मतलब वो ऊर्जा को संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है उस दाने के रूप में, और वो दाने को हम खाते हैं। वो पौधा अपनी ताकत वो दाने के रूप में इकट्ठा करता है। तो जब हम लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को संग्रहित करते हैं कहीं ना कहीं किसी रूप में। चाहे तो हमारा ज्ञान बढ़ रहा होता है, चाहे हमारा धन बढ़ रहा होता है, चाहे हमारी समृद्धि बढ़ रही होती है, चाहे हमारा यश सम्मान बढ़ रहा होता है समाज में, है ना? जी शोभा जी, सही बोल रहा हूँ? जब आप जाते हैं समाज में, यश बढ़ रहा होता है, तो आपको कैसा अनुभव होता है ना? मैं वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी हम ये प्रयास करेंगे, तो हमें किसी ना किसी रूप में वो फल मिलेगा। तो प्रयास करना है, ठीक है? तो प्रशंसा के पात्र बनना है। प्रशंसा के पात्र बनने से पहले प्रशंसा देना सीखना है ना, और वो फिर प्रशंसा को उसी रूप में लेके बड़े रूप में आगे बढ़ना है ना। अगर प्रशंसा होने के बाद घमंड आ गया, तो उसके बाद वो नकारात्मकता की तरफ ले जाएगी, वो कभी भी प्रगति पथ की ओर नहीं ले जाएगी, है ना। उस प्रशंसा को समझते हुए, उसको धरोहर समझते हुए कि मेरी प्रशंसा की है इस गुण के लिए, इस गुण को संभाल कर रखना है। मैं उस चीज को ऐड करूंगा जो बात की थी शांतला जी ने धोनी के बारे में। धोनी जब आउट हुए, कोई बात नहीं, उनके गुण, उनकी काबिलियत को सौरव गांगुली जो उनके कैप्टन थे, उन्होंने पहचान रखा था। उन्हें पता है सफल होगा। उन्होंने 0 आउट होने के बाद भी मौके दिए, संभाला, बताया कि यू कैन डू, आप कर सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो। तो धोनी ने उस मौके को, उस गुण को संभाला, और उस प्रशंसा को भी संभाला। भरोसा जो सौरव गांगुली ने दिखाया था, समझा कि हाँ ये भरोसा दिखा रहे तो मुझे भी प्रूव करके दिखाना, और उन्होंने किया, और उसके बाद से पलट कर नहीं देखा। 153 रन बनाए थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, है ना। और मुझे याद है वो 2013 का मैच था, 2013 का मैच था जिसमें उन्होंने 2000, और हम सब बोलते थे बढ़िया खेल सकता है और खेलता नहीं है। और उसने जब 153 मारी थी, नया आया था, कोई जानता भी नहीं धोनी कौन है, बट लगा था ये बड़े लंबे लंबे बाल थे, और मेरे भी बहुत लंबे लंबे बाल हुआ करते थे उस टाइम, तो मैं कहीं कहीं रिजेम्बलेंस रहता था। तो मैं कहा ये कर सकता है क्योंकि मेरे को लगता था मैं कर सकता था, ये भी कर सकता है। तो वो चीजें जब उन्होंने प्रूव करके दिखाई, तो आगे वो बढ़ते गए। और आज न्यूज ये भी है कि अभी वो T20 टीम के मेंटोर हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं है टीम को। और आप अभी जो वर्ल्ड T20 का वर्ल्ड कप आने वाला स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं उनको मेंटोरशिप करते हुए टीम के साथ। तो वो जो उनके अंदर बस गया है ना, क्रिकेट और टीम, वो कभी छूटेगी नहीं। वो जो हमारे अंदर बस जाता है ना, वो कभी छूटता नहीं। तो वो जो आदतें जो हम नियत कार्यों से अपने अंदर बनाते जा रहे हैं, वो जीवन पर्यंत रहने वाली है। जैसे कमल जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई, वो लिखी हुई जो एक एक लाइनें थी, वो छप गई यहाँ पर, और वो चिपक गई, और वो गुण उनको उस लेवल तक ले गए कि वो सोल्जर बन गए, उन्होंने देश सेवा की। और वो चाहे वो शहीद हुए, चलो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस लेवल तक लेकर आ गए। छोटी छोटी बातें ही हैं जो हमारे को आगे लेके जाती है, तो हमें वो भी प्राप्त करनी है और वो भी हमें देनी भी है। तो अभी अगर कोई अपनी बात करना चाहता है, स्वागत है। कोई प्रश्न है, हम बात कर सकते हैं सत्र को समापन से पहले। जी सर, जी आपने शोभा जी, आपने बात जी बताई, शांतला जी। मुझे भी याद। सर, हमने जो बात बताई थी,
आपने उसके आगे की बात बताई, मुझे भी सुन के अच्छा लगा। थोड़ा सा भूल गई थी मैं, लेकिन मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, इसलिए आपने कल वो वीडियो भेजी थी ना, तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, बस थोड़ा सा भूल गई थी मैं भी। नहीं कोई बात नहीं, उससे वो एक्चुअली वो मुद्दा नहीं है कि हम क्या बताने हैं, मतलब फैक्ट्स के ऊपर बात ही नहीं कर रहे थे, बट हम बात कर रहे थे कि मेरे को एक्चुअली याद है। क्यों याद है, मैंने वो कारण बताया मेरे को क्यों याद है, धोनी की वो पारी। जी तो इसलिए मैंने वो उद्देश्य बताया कि मेरे को क्यों लगा कि वो कर सकते हैं। रिजेम्बलेंस होता है ना, जब अपने जैसा कोई लगने लगता है। तो मैं भी क्रिकेट बहुत खेला करता था, मैं भी तो मुझे लगा कि मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि मैं नहीं कर पाया, ये करे। ऐसा कई बार हम महसूस करते हैं ना कि हमें लगता है कि वो करेगा, तो हमें वो बच्चों के साथ वही चीजें बतानी होती हैं। जब उनके अंदर कोई गुण नजर आते हैं तो हमें बताने होते हैं कि आप ये कर सकते हो। जैसे कमल जी ने बताया कि उस बच्चे ने 4th क्लास के बच्चे ने जो बनाया, उसने बेस्ट बनाया होता है अपनी नॉलेज, अपनी काबिलियत, अपने गुणों से। तो हमें पता है कि और अच्छा हो सकता है, बट हम उसको वहां उस लेवल तक तो रोकें, ये बहुत अच्छा किया और आगे करना है। जैसे आप लोग जो ड्राइंग सीख रहे हो, तो वहां आप देख रहे होगे आपके गुरुजन बताते हैं कि आपने अच्छा किया और अच्छा कर सकते हो, है ना। जैसे संस्कृति जी ने डाला था कि मुझे और फ्रूट्स का बनाना है, श्रुति जी ने डाला कि ये तो कैसे बन पाएगा। श्रुति जी ने कहा हाँ मैडम ये कैसे बनाऊंगी मैं उन्हें बोला नहीं बन जाएगा, भी रुको ऐसी फीलिंग दे रहा श्रुति उन्होंने पोर्ट्रेट दे दिया था, फेस बहुत ही बड़ा अच्छा था, सुंदर। तो उन्होंने ऐसे बोला आए मैडम ये कैसे बनाऊंगी मैं तो मैंने कहा, मैं पढ़ के हंस रहा था, मैंने कहा तो मैं सारे ग्रुप्स में सभी की बातें मैं पढ़ता रहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। मेरा कर्तव्य भी है ध्यान रखना कि आप किस लेवल तक जा रहे हैं। तो सभी बढ़िया बढ़िया तरीके से करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमें इतना सुंदर मंच और मौका मिला है और हम सौभाग्यशाली है कि घर बैठे मिल रहा है। हम पहले सोचा करते थे, छोटे थे, कि जाना पड़ता है, कोई हमें सिखा दे। क्योंकि मैं जहाँ रहता था वो 70 किलोमीटर दूर था कस्बा दिल्ली से। अगर कुछ सीखना है, कुछ आपको लेनी है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, तो 70 किलोमीटर की यात्रा करके जाओगे जब आपको मिलेगा। तो अब आप सब समझ सकते हो कि मैं भी उसी परिस्थिति में रहा हूँ। छोटा सा कस्बा, वहाँ कुछ नहीं, इंटरनेट तो भूल ही जाओ, एक नेट किसी के घर में आ गया तो वो यूज नहीं करने दे। तो वो भी जमाना था, हमने बहुत स्ट्रगल किया। मैं सुबह 5 बजे उठता था, ठीक है, 6 बजे वाली बस पकड़ता था, 7:15 बजे मैं 7:30 बजे तक पहुंचता था दिल्ली, 70 किलोमीटर की यात्रा करके बस में। 8 बजे क्लास करता था, 2 बजे क्लास खत्म होती थी, लंच भी नहीं होता था क्योंकि लंच करने का मौका नहीं होता था, और बाहर करूँ इतने पैसे नहीं। फिर वापस आते थे ट्रेन में बैठकर, सुबह बस से जाता था क्योंकि इतनी सुबह ट्रेन नहीं थी, वापस आता था ट्रेन में बैठकर पैसे बचाने के लिए। पास बना रखा था 100 रुपए का महीने का ट्रेन का, मस्त। तो वहाँ कहीं भी जो भी डिब्बा मिलता उसमें बैठ जाते थे घुसकर, 4 साढ़े 4 तक घर आते, फिर खाना खाते थे। तो ये मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे। तो मेहनत से मत घबराओ, फल जब मिलेगा वो सुंदर होगा। ऐसे बहुत सारी कहानी मेरे जीवन में सुनाऊंगा तो आपको लगेगा, तो मुझे देख के लगता नहीं। तो क्या होता है, जब हम मेहनत करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, आप कीजिए, आप जरूर सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये मेरे गुरुजनों ने विश्वास मुझे दिया, वो विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। तो लग जाइए मेहनत पर और अपने आप को बदल डालिए और अपने जीवन को बिल्कुल ऐसा बनाइए कि जहां से भी निकलो गुरुजनों का नाम रोशन करो, है ना। जब भी किसी कोई शिष्य, आज मैं जो कर रहा हूँ, अगर मेरे गुरुजन जब भी देखते हैं या सुनते होंगे तो उन्हें गर्व भी का अनुभव ही होता होगा ना, और उनको लगता होगा कि हमने इनको आगे बढ़ाया तो अच्छा ही कार्य। जी कृतिका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मैं आपसे एक टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स समझना चाह रही थी। जैसे कि मैंने कई बार नोटिस किया है कि आप रात को 12:30 बजे तक भी सबके रिप्लाईज करते हैं और सुबह फिर 6 बजे उठने का रूटीन रहता है, तो इसके बीच में हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती, तो एक चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। तो उस चीज को कैसे करें, मतलब या तो सुबह लेट नहीं और दिन में सोने का अनुव्रत है तो वो सोना नहीं है, और सुबह 6 बजे ही उठना है और फिर रात की नींद तो पूरी हो नहीं पा रही, 8 घंटे की चाहिए होती है, तो उसमें नहीं 8 कैसे घंटे मतलब नहीं चाहिए होती, मैक्सिमम 6 घंटे चाहिए होती है। अगर स्वस्थ रहना है तो 6 घंटे की काफी है। अच्छा, मुझे लगा 8 घंटे मैं की दिन में चाहिए। कभी नहीं लेटता, मैं दिन में कभी नहीं लेटता। 8 घंटे मैक्सिमम है, 8 घंटे से ज्यादा तो सोना ही नहीं है।
हम ज्यादातर क्या होता है ना, हम लोग क्या होता है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से ना चीजों को वैसे ही लेते हैं कि जैसा आराम लगे, कि 8 घंटे तो सोना ही है तो 8 घंटे सोने को कोई रोके ना। 6 घंटे की नींद काफी है, ठीक है। आप 11 बजे सोइए, 6 बजे तक उठ जाइए, या 7 घंटे मिल जाएंगे, 12 बजे सोइए, 6 बजे तक उठ जाइए। ये बॉडी साइकिल लेकिन मेंटेन करनी होगी 21 दिन तक। 21 दिन के बाद आपको चिड़चिड़ापन नहीं होगा, शुरू में तो होगा ना। ये तो पहले भी हमने बात की थी, सीखा भी है कि हमारा मस्तिष्क नई चीजों को ना बाहर फेंक देता है। ये डिजाइन है। रीजन क्या है? ये सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जैसे कोरोना में किस तरीके की एंटीबॉडी बनेगी, ये बॉडी को कैसे पता पड़ा? ये तो पहली बार बीमारी आई है। ये कैसे कैसे हमारी बॉडी को पता पड़ा कि वाई शेप की एक एंटीबॉडी बनाने से ये कोरोना का बैक्टीरिया या वायरस मर जाएगा? ये हमारे अंदर प्रोग्रामिंग है, हमारे अंदर ये चीजें करने की ताकत है। इसलिए प्रोग्रामिंग ऐसी कीजिए कि आपको फायदा ही हो। जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल लिया था कि अगर चाहिए संतरे का रस तो क्या डालना पड़ेगा? एक्सपेक्ट करो करेला डाल डाल के संतरे का रस और पियो, अच्छी बात है, खुश होकर पीना चाहते तो पियो, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट क्या चाहिए? इनपुट तो वही देना होगा ना। अगर 6 घंटे आप प्रैक्टिस कर लेते हो, मैं कई बार 1 बजे सोता हूँ लेकिन उठता उसी समय हूँ। 1 बजे, 1 सवा बजे भी सोया हूँ, 1:30 बजे तक भी सोया हूँ, कई बार काम कर रहा होता हूँ। लेकिन अब मैंने धीरे धीरे रूटीन को थोड़ा 12 तक ले आया हूँ वापस, 12 साढ़े 12 तक, और फिर उठता उसी समय हूँ, तो मेरी नींद ज्यादा हो जाएगी। पर हो सकता है कभी मेरे को रिक्वायर्ड हो जाए, तो मैंने अपने आप को इस तरह ट्रेंड किया हुआ है कि मैं 1-1:30 बजे तक जागने के बाद भी सुबह उसी समय उठने के बाद आपको हमेशा ना फ्रेश नजर आऊंगा। मैं सुबह जब से उठा हूं तब से लेके अभी तक मैं काम ही कर रहा हूँ। मेरे चेहरे से देख के क्या आपको लग रहा है कि सुबह अभी 12, 15, 16 घंटे हो गए, तो क्या लग रहा है कि मैं 15 घंटे से काम ही कर रहा हूँ? क्योंकि ये खूबसूरती है इस शरीर की। आप जितना कार्य करोगे ना उतनी ऊर्जा ये पैदा करेगा, और ये उतनी ऊर्जा पैदा करने के बाद आपको देगा। अब आपको उसका प्रयोग करना है। अब क्या होगा? अब मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं इस वर्कशॉप में भी आया, वेबिनार में आया, और मेरे पास बहुत सारी ऊर्जा है, अब मैं क्या वो आपको दे रहा हूँ, है ना। तो जितना आप इसको स्लो डाउन करोगे, जितना आप इसको संभाल के रखोगे, उतना ये खराब होगा शरीर। जितना आप इससे मेहनत कराओगे, जितना इसको आप योगा मेडिटेशन भी करिए, दौड़िए, जो भी आप करा सकते हो, उतना ही ताकतवर होगा। जो ये लोग दौड़ते हैं, ये इतने मैराथन करते हैं, है तो हमारे जैसा ही शरीर, लेकिन इन्होंने मेहनत कर करके अपनी बिल्ड को ऐसा बनाया है, मसल्स को ऐसा बनाया है कि वो उनके लिए नॉर्मल चीज हो गई, है ना। अब आप बात समझिए कि अगर बाई चांस कोई ऐसी बात हो जाए कि बच्चा है अपने घर में 15-16 साल का, और वेट हो जाता है अच्छा खासा, और माँ कई बार कुछ नहीं उठा पाती, लेकिन कुछ जरूरत पड़ जाए तो उस बच्चे को उठा के भाग जाएगी हॉस्पिटल। वो ताकत कहाँ से आती है? वो ऊर्जा कहाँ से आती है? वो होती अंदर ही है, लेकिन वो लेयर होती है उसके ऊपर, वो एकदम से ब्लास्ट होता है, वो ऊर्जा बाहर निकल कर आती है इमरजेंसी के लिए, है ना। कई बार होता है ना, हम लोग ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि बिल्कुल अभी हालत ऐसी थी, लेकिन अर्जेंसी आ गई, तो क्या होता है? तो ताकत आती है, भागते हैं कार्य करने के लिए। या फिर क्या होता है, कोई आ गया ऐसा बहुत बढ़िया मित्र या गेस्ट, खुशी हो गई, तो सोने भी जा रहे हैं तो भी एकदम से अरे आप आ गए, बहुत अच्छा लगा है, फिर बढ़िया बढ़िया पूरी रात निकल जाती बात करते करते। वो ऊर्जा कहाँ से आई? तो आप पढ़िएगा, सिद्धांत में आपके साझा भी कर लूंगा। हमारी ऊर्जा के 3 लेयर होते हैं, एक बाहर होता है, एक उसके अंदर, और एक बिल्कुल अंदर छिपा होता है। वो ऊर्जा जब निकल कर आती है वो इमरजेंसी के लिए होती है। तो आप उस ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा संग्रहित कीजिए। उसको करने का तरीका यही है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत। जब भी दिमाग ये कहे ना अब अब काम नहीं करना, उस टाइम तो अवश्य काम कीजिए। जब ये कहे कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो आज ही करना है वो काम। मेरी वाइफ वहां सामने खड़ोगे हंस रही है ऐसी बात। भाई 1% तो मैं गलती कर सकता हूँ ना, नहीं लाया सामान कल ले आऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि उन्हें पता है कि आज मेरा आज का फुल शेड्यूल है, तो उन्हें पता है कल ले आएंगे।
बट उसी चीज के लिए इंडिकेट कर रहे थे कि सच सच बताओ, तो मैंने ईमानदारी से बता दिया। तो क्या होता है, मैं ये जब चलती है वो पूरे टाइम यही बैठी रहती है एक्चुअली। अब सोचो कितना बढ़िया वाला मेरे सामने फोकस होगा, परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए मेरी, आप समझ सकते हो ना। फुल टाइम यही होता है। तो बोलते मेरे को भी मौका दीजिए, मेरे को भी करना है ये। अब समझ रहे हो कितने प्रेशर में काम करता हूँ मैं। ये राज है मेरी परफॉर्मेंस का। तो सिद्धांत यही है कि आप उस मेहनत से कार्य कीजिए, ये शरीर आपको हमेशा ना उससे ज्यादा देगा वापस, है ना। शरीर क्या बिल्ड ऐसा है कि वो कभी नहीं थक सकता। मैंने आपको बताया था कि हमने 4 दिन की वर्कशॉप की हुई है, जिसमें हमें 2 घंटे मिलते थे सुबह पे। उस 2 घंटे में 2.5 घंटा मिलता था, आधे घंटे को इसलिए छोड़ देंगे 15 मिनट जाने के और 15 मिनट आने के, वो आधे घंटे को छोड़ दिए। 2 घंटे हम अपने लिए मिलते थे, जिसमें या तो आप जाके सो लीजिए, उसके बाद आप नहा भी लीजिए, उसके बाद तैयार भी हो जाइए। 2 घंटे में आप सोओगे भी और आप नहाओगे भी, आप तैयार भी होगे। 8 बजे हमें रिपोर्ट करनी होती थी। 8 बजे के बाद अगर रिपोर्ट करोगे तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। 8:02 तक वेट होता था, बंद हो जाता था। मतलब आप पूरी रात जागे हो, आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, पूरे दिन आप ट्रेनिंग में रहने वाले हो, लंच ही मिलेगा आपको। उस 2 घंटे में हम क्या करते थे, अलार्म लगाते थे, दौड़ते थे, जाके 1 घंटे सोते थे मस्त, पूरा 1 घंटे मस्त सो जाते थे। उठे, उसको कहता था मैं अपने रूम पार्टनर को, भाई तू पहले उठ के ना जाके तैयार हो जाना, मैं बाद में उठूंगा। तो हमने, उसने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तो हमने ऑल्टरनेट बनाया था, एक दिन मैं जल्दी उठूंगा, एक वो जल्दी उठेगा। बोले यार सोने दो 15 मिनट और। तो क्या होता था कि 6 से 7 सोएंगे, 7 बजे उठे, फटाफट तैयार हुए, कपड़े पहने, भागे, यानी कि 7:45 पे भागेंगे, 8 बजे हम पहुंच जाते थे। और अगर टीम मेंबर 8 मेंबर्स का ग्रुप होता था, कोई भी अगर लेट हो गया तो पनिशमेंट पूरे ग्रुप को मिलता था, और सारे ढूंढ के ना उठा के लाते थे कि कोई रह ना जाए। तो मैं ये सभी इसीलिए आपसे बोलता हूँ कि अपने टीम मेंबर्स ग्रुप को ना उत्साहित कर लेकर आइए, रह ना जाए, क्योंकि उसका नुकसान टीम को होता है। चलिए यहाँ तो नहीं हो रहा, लेकिन जब हम जीवन में दैनिक अपने किसी कार्य में या टीम आप हैंडल करने वाले हो और कोई टीम मेंबर ऐसा मिल जाए, तो टीम का परफॉर्मेंस डाउन होता है। जो सबसे कमजोर कड़ी होती है ना, उतनी ही मजबूत चेन होती है। वीकेस्ट लिंक बोलते हैं ना हमेशा, चेन कितनी मजबूत है, जो सबसे कमजोर कड़ी है, जब खींचोगे तो वहीं से टूटेगी ना। तो उस कड़ी को पकड़ के रखना है ताकि वो टूटे ना। तो मैं इसीलिए हमेशा प्रयास करता हूँ कि आप लोग एकजुट होके और आगे बढ़े और अपनी टीम को आगे लेके जाएं, और हम लोग एक साथ आगे बढ़ते हुए नाम रोशन करें, जेएसएस का भी करें, अपने परिवार का भी करें, अपने गुरुजनों का भी करें। ये एक उद्देश्य है। बाकी तो फायदा आप ही का है, मेरा भी है, सभी का होता है फायदा तो, लेकिन जीवन का जो सबसे ज्यादा प्रभाव आपका जीवन बदलने वाला है, वो आप ही लोगों का बदलने वाला है। मेरा दूसरे रूप में बदल रहा है, लेकिन उतना तेजी से नहीं बदलेगा जितना आप लोगों का बदलेगा, क्योंकि मैं एक लेवल पे धीरे धीरे बढ़ूंगा, क्योंकि ऊपर जाके और ऊपर जाने में ज्यादा मेहनत लगती है, आप तेजी से ऊपर जा सकते हो। तो ये अच्छा मौका मिला है हमें, बहुत देरी से मिले ऐसे मौके, आपको बहुत जल्दी मिल रहा है, और आप बहुत जल्दी मुझसे भी अच्छे शिक्षक बनने वाले हैं, मेरी आशा हमेशा रहती है। और ये मैं हमेशा मानता भी हूँ, मैं चाहता भी हूँ कि आप एक स्टेज पे जाके बोलें, या कभी मैं वहाँ बैठा हूँ तो बोलें। जैसे एक एग्जांपल, शायद आपने वीडियो भी देखी होगी कि एक पायलट ने अनाउंसमेंट किया था कि एक बहुत स्पेशल पैसेंजर है आज हमारे साथ, है ना, फ्लाइट में। तो वो ट्रेनर थे जिन्होंने सारे पायलट्स को ट्रेन किया। हजारों पायलट हैं उनके तो ट्रेन किए हुए, लेकिन उनको अप्रिशिएशन मिला तो बहुत खुश हुए, और जितने भी लोग वहाँ थे पैसेंजर, सब अप्रिशिएट कर रहे थे। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला था, नहीं भी करते अप्रिशिएट, लेकिन पायलट को लगा कि आज मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ, और अप्रिशिएट किया, और उन्हें भी लगा चलो खुशी की बात है। कई बार ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, पुराने मिलते हैं, और हम लोग उनको प्रशंसा करते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि याद रखा तुमने हमें। मैं कहा हम आपको कैसे भूल सकते हैं, है ना। बचपन के हैं, जैसे शोभा जी को मिले थे, उनके पुरातन जमाने के एक शिक्षिका खजाना ढूंढ के लाए थे वो। तो ऐसे हमारे जो गुरुजन हैं, उन्होंने पूरी मेहनत करके अपना जीवन लगाया, तो हमें आगे बढ़ने के लिए ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए। जी, किसी और का कोई प्रश्न या कोई बात करना चाहते हैं? हाँ सर, आपका मतलब हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते सर,
कि आपने हम लोगों को इतनी अच्छी सुंदर तरीके से ट्रेनिंग दी और सिखाया। और सर एक बात भी मन में आती है कि जब भी और भी ग्रुप के ट्रेनर या और भी लोग प्रशिक्षक होते हैं हम लोग जैसे, तो हमें ऐसे लगता है, मन में ऐसी फीलिंग आती नहीं, अगर हमारे सर ने जो हमें सिखाया तो सबसे पहले हम करके दिखाएंगे। तो एक फीलिंग अंदर से ये आती है कि हम आपका नाम रोशन करें और हम सबको दिखाएं कि हाँ, हमें सर ने बहुत सुंदर तरीके से सिखाया है और इस लायक बनाया है कि हम सबके सामने प्रस्तुति दे सकें और सब कुछ अच्छा कर सके सर। इसी को और संस्कार ऐसे कहते वाले हैं। इसी को संस्कार कहते हैं। यही हम बच्चों को देना चाह रहे हैं। वैसा ही फिर समाज बनेगा, फिर वो अंदर आ जाएगा इनबिल्ट। जैसे कमल जी ने बताया कि हम, जैसे वो शेयर करता था लंच बॉक्स, उसको घर से संस्कार मिले कि शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, तो वो करता था, उसे नॉर्मल लगता था, लेकिन औरों को नहीं पता था, औरों को लगा एक गुण है। ऐसे ही ये छोटे छोटे गुण ना बच्चों के अंदर, हमारे अंदर जब आ जाते हैं तो हम नॉर्मल समझते हैं, लेकिन औरों के सामने ना उनको लगता है ये तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, इसके अंदर तो इतने अच्छे गुण है। तो मैं वही चाहता हूँ, हम वही चाहते हैं कि आप लोग ये अंदर गुण आ जाएं, जरूरत ही ना पड़े बताने की, आगे बढ़ बढ़ के वो कार्य करें। जी नेहा जी। हाँ सर, इसके बाद मैं जैसे एक जब वो अशोक सर ने नैनागिरी में ट्रेनिंग दी थी, तो उसमें एक बात भी बताई थी कि हमें अपने आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो एक उन्हें एग्जाम्पल दिया था, तो एक जन से पूछा कि आपने अपने बारे में प्रशंसा कब की थी, तो उन्होंने बताया कि 10 साल पहले। फिर उन्होंने यहाँ पूछा, हम लोगों से पूछा था कि आप लोगों ने कब की, तो जस्ट मतलब हम लोगों का जब दोपहर के टाइम में खाने का टाइम हुआ था और हम लोग जब फ्री वहां से हुए, तो हमने सबसे पहले बोला था, मतलब हम ऐसे नॉर्मली हम लोग सब लोग ग्रुप में बात कर रहे थे, तो हमने कहा हमारी आदत ये है कि जब हम स्कूल के टाइम में पढ़ाई करते थे तो हमारी छोटी बहन बहुत ज्यादा पढ़ाई करती थी, तो वो बहुत मेहनत करती थी और उसकी मेहनत के हिसाब से उसके परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं आ पाती थी, लेकिन हम मेहनत कम करते थे और उससे उम्मीद से अच्छे परसेंटेज आ जाते थे। तो हमने उनसे कहा कि अगर हम उसके लेवल पे अगर मेहनत करेंगे ना तो हम टॉप कर सकते हैं। तो ये वाली ऐसे वाली बात चल रही थी और सर ने तुरंत पूछा, तो सबने बोला कि हाँ, ये नेहा अब भी अपनी प्रशंसा करके आई है। तो शायद हमें उस टाइम पे पता नहीं था कि ये भी एक गुण होता है कि अपने आप की प्रशंसा करनी चाहिए। तब हमें पता चला कि हाँ, हमें अपने आप की प्रशंसा भी करनी चाहिए सर। शुरुआत स्वयं से करना है, बदलाव के लिए भी, अच्छे कार्यों के लिए भी। फिर क्या होगा ना, हम हमारे जैसे जैसे आप बात करो कि अपने जैसे गुणों वाले लोग मिल ही जाते हैं। अगर आप नकारात्मक बात करो तो अगर कोई धूम्रपान करने वाला व्यक्ति है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके 8-10 फ्रेंड वैसे ही मिल जाएंगे, अनजान भी। बस उसको थोड़ा सा सिगरेट बाहर निकाल के दिखानी है, 4-5 उसके मित्र बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही एक जैसी प्रकृति वाले लोग, प्रवृत्ति वाले लोग एकजुट होते हैं। तो हमारे को जैसी प्रकृति प्रवृत्ति बनानी है, हम वैसे बने, फिर हमारे जैसे लोग एकजुट होने शुरू होंगे। जैसे अब आप देखिए ना, हम लोग इस पूरे ग्रुप में आ गए सब लोग, है ना, एक जैसे परिवार के साथ आ गए, तो ऐसे ये परिवार बढ़ता जा रहा है। तो आप देखेंगे आने वाले समय में आपके समाज में आसपास भी ऐसे और लोग आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, जो ऐसा अच्छा कार्य करना चाहते हैं, जो ऐसे अच्छे गुण वाले हैं, सद्गुणी। तो आपको अच्छा लगने लगेगा, उनकी 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 कंपनी, आपको उनकी संगति अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि जो मेरे अंदर गुण है और वैसा कोई मिल जाए तो मुझे अच्छा लगने लग जाता है ना हमेशा। ये होता है। बहुत सारे लोगों को, नेहा जी, हो सकता है लगता हो कि ज्यादा ही है कुछ, मतलब इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए इंसान को ना। बहुत सारे लोगों को लगता हो सकता है कि ये तो ज्यादा दिखावा कर रहे हैं, इतना अच्छा तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन जब अंदर से अच्छे हो तो हमें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है ना। तो वो विचार नहीं रखना चाहिए कि कोई क्या सोच रहा है। अपना प्रभाव हमें डालना है, दूसरे का प्रभाव नकारात्मक ना पड़े, सकारात्मक प्रभाव अगर ले सकते तो जरूर, अवश्य स्वागत है। जी जी, शोभा जी कुछ बोलना चाहते थे? शोभा जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है जी, कहीं बाहर हैं आप लग रहे हैं। सर, अब ये कह रहे थे कि आपने जी। इतनी मेहनत की ना, उसी का प्रतिफल है कि आज आप इतनी ऊंचाइयों पर हैं और हम लोग को सिखा पा रहे हैं। बस मैं तो माध्यम हूँ, मैं बस इसीलिए बोलता हूँ हमेशा कि जब मुझे लगता है कि मैं मेहनत कर सफल हो सकता हूँ तो कोई भी हो सकता है ना। मैं किसी से बात नहीं करता था बचपन में,
मेरे को एक बार कहीं भेज दिया गया था फिर अकेले भी बस में, इतना रोते हुए गया था कि मेरे को अकेले भेज दिया, मेरे साथ आना चाहिए किसी को, छोटे बच्चे को भेज देते छोटा भी नहीं था, 14 ईयर ओल्ड था, बट लेकिन फर्स्ट टाइम गया था। तो ऐसा बंदा पूरा कहीं भी घुमाता है, हाँ? मतलब मैं फिर स्कूटर लेके भी चला गया था अगले साल, तो 40-50-60 किलोमीटर दूर। तो यही होता है। मेरे को मेरी माता जी ने कहा नहीं तुम्हें बड़ा बनना पड़ेगा। वजह क्या थी? क्योंकि मेरे फादर नहीं रहे थे उस टाइम, तो अब जिम्मेदारी कौन निभाएगा घर की। तो उस टाइम तक फादर थे, प्रोटेक्शन में था, तो जब भी जाते थे गाड़ी वाड़ी ये सब जाती थी, तो हमें कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। बस क्या होती है पता ही नहीं था। बस में जाना तो मैं रोया था कि बस में जाना पड़ रहा है, मतलब फीलिंग थी वो कि जब गाड़ी में जाता हो बंदा, ड्राइवर जाता हो और वो बस में जा रहा हो। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि जीवन की प्रकृति क्या होती है, हमें जीवन के साथ कैसे एडजस्ट करना है। पैसे नहीं है तब भी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, है ना। खाना मतलब आप लंच नहीं लेके जा रहे तब भी सरवाइव कैसे कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा शरीर अपने आप को कर लेता है ना। इसको मैं फिर भी कह रहा हूँ निकाल के तोड़ दीजिए। अगर कहीं भी कंफर्ट जोन आ गया है ना, उसको पूरा निकाल दीजिए। आप देखिएगा उसके बाद जो गुण आएंगे ना, जो जो आपके अंदर प्रगति होगी आपके जीवन में, वो आप ना ढिंडोरा पीटने लायक वाली होगी। आप बोलोगे जा जाकर, जैसे मैं आज बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने किया, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। नहीं किया होता तो मैं भी नहीं बोलता। तो वो कर डालिए। मेरे को अंदर से कहीं कहीं लगता है कि आपको करना चाहिए। देखो मैं सबको पहचानता हूँ, सबके गुणों को भी पहचानता हूँ, सबकी काबिलियत को पहचानता हूँ, और सब क्या कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे हैं उसको भी पहचानता हूँ। लेकिन हमारा जो ये कार्यक्रम है, जो इस तरीके से डिजाइन किया गया, उसको इसी प्रारूप में ही ले जा सकते हैं आगे। अगर उस वाली वर्कशॉप में आते आप, तो मैं सबको ना रुला के वापस भेजने वाला था। नैनागिरी में आप थे नेहा जी? जी कुछ लोग रोए थे, आपने देखा होगा। हम और नहीं रोए कुछ सर। विद्यालय, कुछ स्कूल्स की हमने ट्रेनिंग की थी, वो रोए थे और रोते रहे थे, और मैं खड़ा रहा था कि रोते रहो आप, लेकिन अब जब बोलोगे जब ही जाओगे यहाँ से। उसके बाद से अगली बार से उनमें से एक सर लेकिन शिक्षक है, उनको सिंगर बनने का शौक था, और वो उसके बाद से सब कुछ छोड़ के ना, वो आज सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही है सागर में रह के, और अगले सर लेवल पे भी थोड़ा जा सा रही है। पनिशमेंट तो जरूरी है, उससे थोड़ा सा व्यक्ति को भय रहता कि हाँ भाई हमें नहीं, ये काम टाइम। पनिशमेंट नहीं देता मैं क्रूर हूँ। कभी आर्मी ट्रेनिंग वाली वो आपको कभी मौका मिले, करिएगा मेरे साथ बात वर्कशॉप। वाले के लिए इतना भी बहुत है, अगर कोई बात वाला है तो। तो 4 दिन आप रहिएगा साथ, उसके बाद या तो आप आओगे नहीं या तो जाओगे नहीं। जिसको समझ में आ गया कभी जाएगा नहीं, और फिर या कोई आएगा नहीं, मेरा नाम सुनते गायब हो जाएगा उसके बाद कि सर की ट्रेनिंग। सर आपने पहले ही दिन बता दिया था कि कोई भी बिना बताए क्लास से बाहर नहीं जाएगा और बिना परमिशन के अंदर नहीं आएगा। वो पहला दिन था जब हमने मतलब अपने नैनागिर में ट्रेनिंग दी थी, फिर सब लोग बिल्कुल एकदम साइलेंट रहते थे क्लास में। तो वो चीज हमें याद है सर, जब आपने ये चीज किया था उसके बाद सभी लोग अनुशासन में रहे थे। एक मिनट भी देरी से कोई नहीं आता था। यस चप्पले सर, तक एक बाहर ऐसे लाइन से लगाते हैं करीने से, ऐसे सजा के, जब बाहर देखेगा ना कोई कि अंदर क्या हो रहा है, झांक के जरूर देख रहा है, तो सुंदर तरीके से चप्पलें उतार के गया कौन है। हाँ, तो वो जो गुण है वो सीखने, शिक्षकों को सीखने, फिर आगे बच्चों को सिखाने, वो एक प्रक्रिया हमने की थी। एक भी मिनट लेट होने का मतलब पनिशमेंट। बत्तख बनो, आवाज निकालो। हाँ, बहुत सारे सुंदर सुंदर पनिशमेंट थे जो थे उसमें। शोभा जी भी थी, नेहा जी भी थी, और भी आई थिंक और कौन था, शांतला जी भी थी नैनागिरी में। तो शांतला जी अब थे? नहीं नहीं नहीं, शांतला जी नैनागिरी में आए थे एक वर्कशॉप में, वो 2 सेकंड बार डे हुई आए ना थे। सर। जी, शांतला जी छोड़ चुके हैं शायद। आज नेटवर्क का इश्यू काफी लग रहा है। चलिए, फिर काफी सारी बातें हो गई, और अभी तो समय बहुत आगे निकल गया। किसी को और कोई बात करनी है? जी श्रुति जी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, चलिए तो समापन की ओर ले चले। अभी तो हम कुछ 7 लोग 8-9 लोग ही रह गए आज। आप सभी लोग चेक कीजिएगा कि अपने अपने मित्रों के साथ कि आज किस वजह से नहीं आ पाए, और वो जरूर डालें अपनी एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन, क्योंकि रिपोर्ट में एब्सेंट जाना अच्छा नहीं होता है ना। तो अनुशासन के अंदर और इतने दिनों के बाद
अनुशासन में हम सबको आ जाना चाहिए। अब तो काफी दिन हो जबकि गए। आज तय हो गया था कि 100% रहना चाहिए, फिर भी लोग हो ही गए तो मेरा धोखे से। हो मेरा सकता अनुभव कोई है, परेशानी होगी। मेरा अनुभव है, इसलिए मैंने लिखा था 100% रहना चाहिए। चलिए, बहुत ये सब जीवन के अनुभव हैं। ये मैं चाहता हूं कि आप अभी सीख जाएं कि जब भी आप जीवन में आगे जाएंगे और बड़े बड़े आपको पद और कार्य मिलेंगे ना, ये सारी ही चीजें आप लोग फेस करने वाले हैं। ये सारे के सारे जो हमारे जो प्रकृति है ना इंसानों की, वो आपको फेस करनी है। उसके लिए पहले से तैयारी करनी है कि कैसे सारी चीजें समय से, सारे कार्य समय से अच्छे तरीके से पूर्ण हो। और आपने बहुत अच्छे तरीके से किए भी हैं पिछले कार्य, और आगे भी करेंगे। काफी समय हो गया है, कुछ लोगों को नींद भी आ रही है। शोभना जी को नींद आ रही है? नहीं। श्रुति जी परेशान है, बॉडी पेन हो रहा है श्रुति जी को, है? सर नींद नहीं आ रही, अभी लेट ले होते हैं हम लोग। सिर दर्द हो रहा बहुत ज्यादा सर। ज्यादा बोला आज मैंने? सर ऐसे ही बच्चे होते हैं ना, नाम खराब करते हैं। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई देखेगा मेरे सर ने सिर में दर्द कर दी। आज सर घर में ज्यादा काम हो गया उसकी वजह से सर। कोई बात नहीं, रोज कीजिए उतना काम, ये सिर दर्द गायब हो जाएगा। जब कभी कभी करते हैं ना तो वो बॉडी पेन करती है, लेकिन जब हम रेगुलर चीजें करने लगते हैं तो हमारा लेवल अप हो जाता है। चलिए, हम लोग कौन करने वाला है? मेरी भावना। कौन करने वाला है मेरी भावना? सर मैं करूं? मैं फिर से शेयर कर दूं। ब्लैंक हो रहा है, ब्लैक दिख रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है? आपको क्या नजर आ रहा है? अभी आपको कोई स्क्रीन नजर आ रही है? सर ब्लैक ब्लैक दिख रहा सर। हाँ, ब्लैक नजर आ रहा है मुझे भी यहाँ पर। चलिए, मैं कर देता हूँ। मैं बता देता हूँ आज क्या है मेरी भावना। देखे कर दे रहा मेरी भावना। जस्ट एक मिनट। चलिए, कौन करने वाला है? मैं जी, पहले प्रेम परस्पर जग में मोह अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से 1008 महावीर भगवान की जय। जय। चलिए, आप सभी को फीडबैक फॉर्म मिलेंगे और फीडबैक फॉर्म भरना है, और अपने सभी मित्रों को ही बोलना है जो अभी बीच में टेक्निकल रीजन से हट गए हैं कि फीडबैक फॉर्म जरूर भरें। और इसमें ना आप जो भी बदलाव लाने हैं और अच्छा करना है वो जरूर लिखिए। उससे फायदा सभी का होता है, हमें भी फायदा होता है, और आने वाले जो वेबिनार्स होने वाले हैं उनको भी वो चीजें मिलनी शुरू हो जाती पहले दिन से ही, है ना। तो आप उस भावना से लिखिए कि क्या और ऐसा हो सकता है इसमें। ठीक है, धन्यवाद सभी को। शुभ रात्रि। मिलते हैं ग्रुप पर। जय जिनेन्द्र।